जय गुरु जी सर। हाँ जी अनजान साहब, जय गुरु जी, नमस्कार। जय आपसे गुरु बात ही सर। नहीं हो पा रही, देखो 2-3 दिन से। आप बिजी हैं सर, आप बिजी हैं। मैं अरे बिजी हो वो जाता हूँ इसलिए। ऑफिस में ना कोई आके, जैसे आज भी कोई आ गए थे तो वो काफी टाइम तक बैठे रहे, शाम को गए हैं। तो 2-3 लोग आ गए थे। हम्म। बस इस वजह से जो है ना, थोड़ा सा हाँ, जो कोई बात नहीं। जो काम करना होता है वो भी रुक जाता है काम। कोई आने के बाद फिर अटेंशन पूरी उनकी तरफ ही रहती है ना। हाँ, ये तो है। और कैसे चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया सर, माता रानी की कृपा, आपका आशीर्वाद। अच्छी बात है। तो आज, अच्छा, सबसे पहले तो कैंग्रेचुलेशन भाई भाई साहब आपको। थैंक यू सर। अवार्ड लेते हुए दिखे। मैं चाहता हूँ ऐसे ही अचीवमेंट लेते रहिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। माता रानी और आपके गुरुओं के आशीर्वाद से ही है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो मेहनत करते हैं ना वो हमारे काम आती है। तो बहुत मुझे सारे एक्चुअली लोग। पता ही नहीं था सर। फ्राइडे रात को जब वो लोग आए स्पेसिफिकली इनविटेशन देने के लिए, तभी पता लगा। और वो अवार्ड मिलेगा भी तब भी नहीं पता था, वो जाने के बाद पता लगा। ये भी सरप्राइज अच्छी बात है ना। बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं लाइफ में ना, एक्चुअली होता क्या है, लोग ना कोर्सेज करते हैं और उस पर काम नहीं करते। लेकिन अगर काम करें ना तो अचीवमेंट्स ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा बस। मेहनत एक्चुअली क्या है सर, ये स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एनी हाउ थोड़ा सा टाइम देने के बाद ही ये आगे को प्रोग्रेस होगा। हेलो। वो तो है ही हेलो। है, सोशल सोशल मीडिया पे भी होना बहुत जरूरी है ना। हेलो। बहुत जरूरी है। हेलो। बोलिए 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 सौरभ जी। तो सर ये बोल रहे थे कि हम न्यू न्यू घर बनाए हुए हैं, एक लगभग 1 साल हो रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जा रहा है। आज वही वही डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या इसका रेमेडी क्या है, थोड़ा बताते हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी की लाइट जो है ना, कल से अप डाउन चल रही है। वो पीछे से बैकअप चलाते हैं तो आ जाती है, तो बार बार चली आती है लाइट और आ जाती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत कर लेते हैं। सौरभ जी, आप लोगों में से जिस जिस लोगों को वास्तु का इश्यूज है घर में, या आपको नहीं पता कि वास्तु दोष आपके घर में है या नहीं है, तो भी हाँ। मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बता सकता हूँ। और ऐसा उपाय बता दूंगा, आपने बोल दिया तो मैं एक फाइल और खोल लेता हूँ, अगर खुल जाती है तो। ऐसा उपाय बता दूंगा जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देगा और वास्तु दोष को दूर कर देगा। कुछ उपाय हैं, ऐसे होते हैं जो मार्केट में किसी कंसल्टेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तब उसमें फीस भी ली जाती है और चीजें भी की जाती हैं। लेकिन हम लोग कुछ रेमेडीज ऐसी भी बना रहे हैं जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते ज्यादा, उन लोगों का भी घर का वास्तु ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, सभी को राम राम। और सर। आज का हेलो। वेबिनार, बोलिए बोलिए हेलो। सूर्य। हाँ। तो लग रहा है कि सर हमको उसके चलते, हमको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट के चलते बहुत बड़ा लॉस लग गया हमको। क्या एक्चुअली लॉस लग हम गया आपको? बहुत बड़ा, मतलब कि एक प्रोजेक्ट था मेरा, रियल एस्टेट का। 5 साल से हम इसको बोल करके रखे थे। ऑटोमेटिक जब हम घर शिफ्ट हुए, मार्च में गृह प्रवेश हुआ था मेरा। और फिर ऑटोमेटिक मार्च में गृह प्रवेश हुआ और हमको अभी अप्रैल मई मई में हमको पता चला कि ये उतना बड़ा, 5 साल से हम उनके प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे। और ऑटोमेटिक पता चला कि प्रोजेक्ट किसी दूसरे को मिल गया। मैं प्रोजेक्ट। सौरभ जी एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ। कभी भी किसी एक प्रॉब्लम की वजह से जो आपके साथ हुआ, ये आपको वास्तु के हिसाब जरूरी नहीं है कि वास्तु के हिसाब से ही आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जिसे बोलते हैं ना, भागहीनता। आप। देखो, दे, देखो देखो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो, आज सौरभ जी ने एक जो बात करी है, तो यहाँ वेबिनार में ना हम लोग कुछ समझने आते हैं, सीखने आते हैं। तो आज आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ सौरभ जी, एक बार है। तो एक बार मैं पहले सबको राम राम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। है ओके ना? सर। आप ही की बात से ही शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक। आप ही की बात से शुरू कर देंगे, चलिए। ठीक है। आप लोगों में से जो जो लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं बीच में रह गया था। चलिए, सभी को दोबारा से राम राम कर लेते हैं। और राम राम सर, राम राम। आज का जो वेबिनार है वो वास्तु दोष की रेमेडी के ऊपर है। और आप लोगों के घर में अगर वास्तु दोष की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको 3 ऐसी रेमेडीज बता सकता हूँ
जिससे आपके घर का वास्तु दोष कंप्लीटली ठीक हो सकता है। अब वो 3 रेमेडीज ऐसी होंगी जिसमें से कुछ रेमेडीज तो वास्तु कंसल्टेंट कर सकते हैं खुद, और अगर आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो आप अपने घर को कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने कल जो है थोड़ा सा वास्तु की बेसिक नॉलेज दी थी, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आप लोग अगर वास्तु आपके घर का खराब है तो आपको वास्तु का बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो सौरभ जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, कल आप थे क्या सौरभ नहीं जी? थे। नहीं थे, ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। अब जैसे सौरभ जी ने बोला, तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि एक चीज ना प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि लाइफ में कोई एक साइंस, एक ऑकल्ट साइंस जैसे वास्तु है, लोग ना, जो लोग वास्तु करते हैं, प्योरली वास्तु करते हैं, आवाज येत नाही। वो लोग डराते हैं। आवाज जो लोग, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। यस सर, आ रही है यस। आपकी आवाज क्लियर राजेंद्र है। जी आपकी, हाँ जी राजेंद्र जी, कुछ नेटवर्क देखिए अपना, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखो, एक चीज सच्चाई आपको बताता हूं कि जो लोग वास्तु करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन लोगों का ये कहना होता है कि अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आपकी जिंदगी खत्म। इस तरीके से डराते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्या करता है, सौरभ जी को बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है, वो बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो वास्तु पुरुष का सर होता है। तो अगर वहां पे आपका टॉयलेट है तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों का माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बृहस्पति का वास है, मतलब अगर वैदिक तरीके से देखा जाए तो गुरु का स्थान है। तो इसीलिए वहां पे पूजा करते हैं, हम पूजा घर बनाते हैं। बृहस्पति पूजा, वो गुरु का स्थान है, इसीलिए वहां पूजा घर बनाते हैं। अब मान लीजिए, चलो पहले तो मैं यहाँ क्लियर करता हूं कि सब कुछ वास्तु नहीं होता। कुछ वास्तु का इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर, कुछ एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट आता है, कुछ न्यूमरोलॉजी का तो 3-4% ही आता है लाइफ में इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। और कुछ जियोपैथिक का आता है, कुछ 7 चक्रस का आता है, कुछ बंधन दोष, किसी ने कुछ किया कराया हो, पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्र दोष, काल सर्प दोष, इनका आता है। कुछ और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो, जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, उस वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो एक सिंगल अगर आप वास्तु को पकड़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वास्तु अगर आपका घर का खराब है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये गलत है। होता क्या है कि हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया जाता है, जो चीज जोर जोर से बोली जाती है, ठोक बजा के बोली जाती है, 10 बार सुनने में आती है, उसको हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैंने कल भी एक बात बोली थी, आपको रिपीट करके एक बार दोबारा से बता देता हूं। ये एक पर्सन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पर्सन है, जैसे सौरभ जी को ही ले लेते हैं, ये सौरभ जी हैं। सौरभ जी, सॉरी मैं आपको यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ प्लीज। तो अब मान लीजिए कि सौरभ जी के कोई 1-2 ग्रह है, जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, तो 1-2 ग्रह डिस्टर्ब है, खराब है, ब्लॉक है, या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे। अगर उनके घर का वास्तु खराब है तो उनकी एनर्जी, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों को वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। एज पर न्यूमरोलॉजी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। बॉडी के हमारे 7 चक्र होते हैं जो मैंने कल बताए थे, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया हो, जैसे कोई कोई एनर्जी को बांध देता है, ब्लैक मैजिक करता है, कुछ ऐसी, कुछ नजर दोष है, इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है, उससे एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। जियोपैथिक स्ट्रेस होगा तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हमने कोई जेम स्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज अगर पहन ली तो हमारे चक्रास तक ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। नाभि से ऊपर अगर हम कोई गलत कलर पहन लेते हैं जो, जिससे कंपेटेबिलिटी हमारी मैच नहीं करती, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हमारी बॉडी पे IR UV का इम्पैक्ट होगा तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हमारे घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर होगा तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो बहुत सारे रीजन है हमारी बॉडी की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए। तो आपका अगर कोई ऑर्डर किसी और के पास चला गया, वो तो एक मोमेंट्री बात थी, लेकिन उस ऑर्डर को आप कैसे ले सकते थे सही टाइम पे, राइट डिसीजन लेने लेकर, उसके लिए हमारी एनर्जीज का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले जब ये पता चले कि हमारी एनर्जी ब्लॉक कहाँ पर है,
किस वजह से हम स्टकअप हो गए डिसीजन लेने में, क्लैरिटी लेने में, स्टेप उठाने में, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने में। तो वहां वो हमारे को ये सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर वो हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं, ऑरा स्कैनर से स्कैन करते हैं बॉडी को, और अपने बारे में पता चल जाता है। अब आते हैं बात इसमें कि अ, वास्तु की बात आप कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट है, तो चलो उसका उपाय की बात करते हैं। आज था भी यही प्रोग्राम सारा हमारा। तो दोस्तों देखो, अगर वैदिक तरीके से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है, वो मैंने आपको बताया था गुरु का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, तो वहां पे मंदिर होता है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है ना। तो लॉजिक ये है कि वहां पे मंदिर क्यों होता है, नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए। दूसरा क्या है कि वास्तु पुरुष का सर होता है वहां पे। आप देखो कि अगर हमारी ये बॉडी है, तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये माइंड जो है, ये कितना शार्प है कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मिलीनियर्स, ये सब ब्रेन से बने हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं वो हाथ पांव चलाते हैं, जो लोग दिमाग यूज करते हैं वो बहुत आगे तक ले जाते हैं, अपनी ग्रोथ ले लेते हैं। दूसरी बात, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आंखों के आगे शीशा लगा हुआ है, और अचानक ही कोई आ जाता है तो आपके पैर ब्रेक मारते हैं। यानी कि ब्रेन इतनी ज्यादा पावर में होता है कि वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपके पैरों तक को सिग्नल दे देता है कि ब्रेक लगा दो, कोई आ गया। आपके पैरों के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, कोई शीशा तो लगा नहीं है जिसने ब्रेक लगाई। तो ये ब्रेन का काम था हमारे। तो ब्रेन हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो क्या होता है, वहां पे इस तरीके की, मतलब वहां माइंड जो है ना स्टकअप हो जाता है, डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। और कई वास्तुशास्त्री, मैं तो नहीं बोलता लेकिन कई वास्तुशास्त्री ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर तक हो सकता है। और वो तो ठोक बजा के भी बोलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है। अब मान लीजिए आप फ्लैट्स में रहते हैं, मैं भी फ्लैट्स में रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों, आप में से जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना है। वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको आज जो भी कुछ बताने वाला हूँ रेमेडीज, वो प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल द्वारा बताऊंगा। प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल द्वारा कि कैसे रेमेडी की जाती है। और वो प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल है क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। सेकंड में देखता हूँ, फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल ही क्यों। क्योंकि मैंने बताया ना, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, देव जब हम वास्तु करते हैं, आप लोगों में से जितने लोगों ने वास्तु सीखा होगा, तो एक चीज सीखी होगी कि वास्तु जब हमें सिखाया गया था तो उसमें बताया गया था 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 जोर और 45 देवता। तो जब वास्तु पुरुष की बात करते हैं तो वहां देवताओं का वर्णन होता है कि वास्तु पुरुष के ऊपर 45 जगहों के ऊपर कुछ राक्षस, कुछ देवतास बैठे हैं जिनको हम देवतास ही बोलते हैं, 45 देवताओं का वास है। तो जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारे घर में 45 देवताओं का वास होता है। तो लोग क्या करते हैं, एलिमेंट की रेमेडी कर देते हैं वास्तु के अंदर। तो आप देखना, कलर की रेमेडी, क्रिस्टल की रेमेडी, पिरामिड से रेमेडी। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड एनर्जीज को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, पिरामिड का यही काम है। कलर की थेरेपी एलिमेंट के ऊपर काम करती है। अगर आप वास्तु करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, कलर जो करते हैं, कलर से करते हैं, स्ट्रिप लगाते हैं या कलर से, वो एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं। जो क्रिस्टल्स के ऊपर काम करते हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। जो जेम स्टोन पे काम करते हैं वास्तु के अंदर, वो भी पॉजिटिव एनर्जी पे काम करते हैं। जो स्ट्रिप और मेटल्स पे काम करते हैं, मेटल्स पे काम करने वाले लोग जो हैं, वो एलिमेंट पे काम कर रहे होते हैं कि हर वाटर एलिमेंट, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस एलिमेंट के अलग अलग मेटल्स हैं, तो वो उन पे काम कर रहे होते हैं। जो स्ट्रिप लगाते हैं वो काटने के लिए होता है। तो देवताओं की एनर्जी तो की नहीं। अब जब देवताओं की एनर्जी की जाती है तो उसमें लोग फूड रखते हैं। सबसे बेस्ट होता है वास्तु के अंदर देवताओं की एनर्जी, लेकिन वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लाइंट के यहाँ गए और आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी आपके घर में 3-4 दिशाएं खराब हैं। तो 3-4 दिशाएं खराब हैं तो आपने बताया
कि यहाँ पे जो है ना आप इस देवता का ये भोग लगा दो, इनकी पसंद की ये फूड है, ये फूड आप रख देते हो। लेकिन जब फूड रखते हो तो वहां पे चींटियां आ जाती हैं, पैरों में आता है, रोज झाड़ू लग रहा है तो उस पे आता है। लोग क्या करते हैं, हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन वो फूड पड़ा रहने देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि जब हम एक दिन पुराना खाना नहीं खा सकते तो हम देवताओं को कैसे खिलाएंगे? पहली बात तो ये। तो एक तो वो प्रैक्टिकली नहीं है। दूसरा, अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट है वो तो कर लेगा इस काम को अपने घर में या बाहर, लेकिन जो क्लाइंट के यहाँ पे हमने जाके ये रेमेडी करी, वो क्लाइंट रेगुलर नहीं कर सकता। वो एक बार करेगा, 2 बार के बाद छोड़ देगा। तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हाँ भाई ये। तो ऐसी स्थिति में देवताओं को प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल के द्वारा हम घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल ही क्यों? तो यहां मैं आपको छोटा सा एक पीपीटी दिखाता हूं। वहां से हम चीज समझने की कोशिश करेंगे कि देवता को क्या चाहिए, देवता खुश कैसे होंगे। देखिए, यहां हम एक चीज समझते हैं कि आज हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, आज मंगलवार भी है और आज जाना भी चाहिए लोगों को। तो आज हनुमान जी के मंदिर जैसे जाते हैं तो हनुमान जी को मोगरे के फूल अति प्रिय हैं, और उनमें मोगरे का इत्र लगाया जाता है। आपको पता है ना, उनको लेप भी लगाया जाता है मोगरे का। उसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाया जाता है या गुलाब के फूल, और लक्ष्मी माँ को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान, अभी जब आप जाते हैं शंकर भगवान शिवलिंग के ऊपर तो क्या चढ़ाते हैं? तो धतूरे के पुष्प, नरसिंगार, नाग केसर के सफेद फूल, कनेर, कुसुम, आक, कुश के आदि फूल। उसी तरीके से विष्णु जी को भी हम चंपा, चमेली, परिजात जैसे फूल समर्पित करते हैं। जूही, केवड़ा, अशोक, मालती, वसंती, इस तरीके के उनको जो है फूल पसंद है। और गुलाब का फूल जो है वो गणेश जी को भी पसंद है। तो ये हम दिनचर्या के अंदर रोज मंदिरों में जाके काम करते हैं। और ये प्रथा कोई आपने या मैंने नहीं चलाई है, ये प्रथा बहुत पुरानी है। वो कैसे है? अगर हमने रामायण जब बनी थी हमने टीवी में देखा होगा, तो रामायण में सीता मैया भी पेड़ों से फूल तोड़ती थी और भगवान को अर्पित करती थी। साधु संत ऋषि मुनि यही काम करते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक पकड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, इसके पीछे भी लॉजिक पकड़ते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम 3 चीजें करते हैं। हम वहां से हार लेते हैं, फूल फल जो फूल लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। दूसरा, हम पैसे चढ़ाते हैं। तीसरा, हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भगवान से तो लोग अपना पैसा मांगते हैं कि धन संपत्ति दे भैया, पैसा दे, मुझे पैसा चाहिए। तो भगवान को पैसा क्यों चढ़ाया? बेसिकली वो पैसा भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के चरणों में तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए पैसा। वो हमें दान पात्र वाले उसमें बॉक्स में डालना चाहिए। वो मंदिर के वेलफेयर के लिए काम करता है पैसा। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो हम ये सोच के चढ़ाते हैं कि ये भगवान ने भोग लगाया और ये प्रसाद बन गया। तो हम उसको, जैसे चरनामत होता है, तो वहां पे मंदिर के अंदर जो भी ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा होती हैं, मंत्रों के ऊर्जा होती है, उनसे वो जल जो है वो चार्ज हो जाता है। उसको चरनामत के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। बहुत पावरफुल होता है वो। तो लेकिन एक फूल ऐसा होता है जिसमें एक भाव होता है जो ईश्वर को पसंद है। तो जितने भी ईश्वर अगर आप देखेंगे, उनको हम किसी ना किसी वनस्पति या फूल से ही हम खुश कर सकते हैं। तो इसीलिए वास्तु के अंदर जब हम देवताओं की बात करते हैं तो देवताओं को हम क्या चढ़ाते हैं? देवताओं को हम उनका पसंदीदा फूलों का अर्घ चढ़ाते हैं। अब जैसे हमने भी पढ़ा था कि मान लीजिए विष्णु भगवान है या शंकर भगवान है, उनको बहुत सारी वनस्पति या फूल पसंद है। तो जो जो उनको पसंद है उन सभी फूलों का अर्क निकाल के, और वो कॉम्बिनेशन के साथ में ये रेमेडीज बनाई जाती है और ये उन ईश्वर को अर्पित कर दी जाती है कि उन देवताओं को दे दी जाती है। तो जिस देवता को जो पसंद है वो उसको दे दिया जाता है। अब इसको एक छोटी सी बात से और समझते हैं। मैं अपने मैं ना मतलब अगर आप मेरे कई वीडियोस देखेंगे तो उसमें छतरपुर के बड़े गुरु जी का वो लगा हुआ है, स्वरूप लगा हुआ है, और हनुमान जी का लगा है। तो मैंने अपने मंदिर में 2 बॉटल्स रखी हैं प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल की। एक मैंने हनुमान जी के लिए रखी है जिसमें चमेली का तेल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक रुई का फाहा लिया छोटा सा,
उस पे चमेली के तेल की, जो भी उसका अरोमा एसेंशियल ऑयल जो है, उसकी 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। प्योर अरोमा है वो। और उसके बाद हमने उनके चरणों में रख दिया। तो क्या हो गया, वो सारा दिन उसी फ्रेग्रेंस के अंदर रहेंगे, क्योंकि उनको पसंद है। ऐसे ही छतरपुर में गुरु जी हैं, उनको गुलाब के फूल पसंद है। तो गुलाब का अर्क जो है वो हमने उनके स्वरूप पे लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, उनको फील होगा कि हाँ मैं गुलाब के अंदर बैठा हूं, उनको पसंद है। तो हम ईश्वर को अपने भाव से खुश कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज हैं, इसके पीछे लॉजिक ही यही है कि ये प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल द्वारा बनाई गई है। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए, दो तरीके की चीजें पकड़ेंगे इसके अंदर। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, चलिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे हम जो टॉयलेट सीट है, उस टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाएंगे। टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर। मैं एक पीपीटी खोलता हूँ, ये गलत पीपीटी खुल गई। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ, एक मिनट। आपको फिर दिखाई दूंगा डायरेक्टली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर जिसका इंडियन टॉयलेट होगा नॉर्थ ईस्ट में। तब बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। और ऐसी रेमेडी बता दूंगा जो आप वाक्य में ही आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वास्तु इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लॉजिक की तरीके से उसको समझने की जरूरत है। देखिए, अब ये मान लेते हैं ये आपकी टॉयलेट सीट है, ठीक है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो आपकी। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो टॉयलेट ब्लॉकर है, तो वो दो बॉटल्स के अंदर आता है, एक छोटी बॉटल, एक बड़ी बॉटल। छोटी बॉटल को हम क्या करते हैं, 18 mm का ड्रिल करके और जमीन के अंदर डाल देते हैं। मतलब हमने टॉयलेट सीट के पीछे एक छोटा सा ड्रिल किया जमीन में, और उसको डाल दिया, वाइट सीमेंट से बंद कर दिया। तो वो वहां पे वो एनर्जी हमने वहां लगा दी। अब उसका जो ऑरा है, जो उस ऑयल का ऑरा है, टॉयलेट ब्लॉकर का, वो उस टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है। और इसको अगर चेक करना हो, तो अगर आपके पास में कोई डाउजिंग टूल हो, आपके पास पेंडुलम हो, एल रॉड हो, ऑरा स्कैनर हो, लेकर एंटीना हो, तो आप उसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। आपको 100% टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी खत्म मिलेगी। इसमें हम एक बड़ी बोतल भी बनाते हैं। उस बड़ी बोतल को, अगर कोई कहता है जी मुझे ड्रिल नहीं करना, मेरा इटालियन मार्बल है भाई साहब, मेरे मैं तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, किराए के मकान में रह रहा हूँ, कुछ भी, तो हम बड़ी वाली बोतल देते हैं, क्योंकि छोटी वाली बोतल थोड़ी सेंसिटिव है। तो बड़ी वाली बोतल देते हैं, उस बड़ी बोतल को आप पीछे चिपका सकते हैं। अब एक चीज और समझते हैं इसको, कि जहां पे आपकी टॉयलेट सीट आ रही है, उस टॉयलेट सीट के ऊपर, जहां जितना पोर्शन टॉयलेट सीट ने कवर किया हुआ है, उस टॉयलेट सीट के ऊपर जो भी देवता आपके आ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बात करी नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट के दो देवता होते हैं, दिति और शिखी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दिति देवता वाले स्थान पर दिति का ऑयल, शिखी देवता वाले स्थान पर शिखी का ऑयल लगा दीजिए। और उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास कोई डाउनिंग टूल हो, ऐसी कोई चीज हो जिससे आप मेजर कर सकते हो, आपको वहां पे वास्तु दोष नजर ही नहीं आएगा। अब आते हैं कि वहां पे स्थान पे होना ही नहीं चाहिए टॉयलेट, मान लिया। अब कुछ जो स्थान होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं वास्तु के अंदर। वहां पे अगर कोई वास्तु दोष हो, तो उसे एक्चुअल में वास्तु दोष ही बोला जाता है। लेकिन वहां से वास्तु दोष क्रिएट कैसे हो रहा है, एक तो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी से, जिसको हमने ब्लॉक किया, और वहां के जो दो देवता हैं, वो हमें ब्लेस नहीं कर रहे हैं, वो हमें नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, वो रूस्ट हैं। तो हमने जब उनको अरोमा एसेंशियल ऑयल दिया, तो वो काफी हद तक हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो क्या होगा कि कुछ कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे, वहां पे क्या होगा, खासकर नॉर्थ ईस्ट की बात बता रहा हूं, तो वहां पे अगर 100% नुकसान होना था, तो सिर्फ 20% नुकसान रहेगा, और 80% वो जोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और अगर कोई बोलता है कि भैया आपका तो हो गया काम, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, कि जो सौरभ जी ने पूछा था, सौरभ जी आपको एक सजेशन दूं, अगर आप लाइन पे हो तो हाँ। आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ एक बार। देखो,
आपको अगर नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी करनी हो ना, तो आप इन 3 ऑयल के द्वारा एक तो रेमेडी कर सकते हो, पहली बात। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो ये याद रखना, अगर आपको पता है वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में है। दूसरा कोना आप पे क्या नहीं कर। है। हाँ जी। कोना पे नहीं है नॉर्थ, और नॉर्थ का दीवार पे, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट कोना पे नहीं है। एक होता है वो नॉर्थ ईस्ट देख, कोना पे। अगर मान लो वो आगे पीछे भी है ना, तो वहां के हाँ। देवता की रेमेडी हो जाएगी। अगर मान अच्छा। लो वो वहां नहीं है, आगे पीछे है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट पे नहीं है तो वो अच्छी बात है। अगर मान लो फिर भी आगे पीछे है, तो जो देवता आ रहे हैं उनकी रेमेडी कर दो, टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ। टॉयलेट कहीं पे भी नेगेटिव हो, टॉयलेट ब्लॉकर लगा के अरोमा सेंसर ऑयल का आप अपने घर के नेगेटिव टॉयलेट को ठीक कर सकते हो। ये तो पहली बात हुई। दूसरा, आप आपके किसी भी दिशा के अंदर अगर टॉयलेट गलत है, तो वहां के देवता की आप रेमेडी करके उस दिशा को ठीक कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा सौरभ जी, आपको अगर ये लॉस हुआ है ना, तो एक सजेशन दूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ वे है। आप ना 6 in 1 ऑरा बूस्टर एक बार हमारा यूज करके देखो, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 16। आप मुझसे बात कर लीजिएगा। 6 in 1 ऑरा बूस्टर एक डिवाइस है हमारी, जो पॉकेट में अच्छा। रखते हैं, जैसे मैं ये हमेशा रखता हूँ। ये हमारी बॉडी की हाँ। 6 ब्लॉकेज को खोल के ब्रेन को पावर देता है। तो आपको आपके बिजनेस में, आपके काम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे, बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपने घर का वास्तु दोष भी बहुत इजीली ठीक कर सकते हो। और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं। मान लो अगर आपको ऐसा लगता है, आपको यू नो ये आपको पता ही नहीं कि यार हमारे हमारे घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। हर घर में वास्तु दोष है, ये याद रखना। कोई ऐसा घर नहीं है जो बिना वास्तु दोष के हो। कहीं 10-20% होगा, कहीं 50% होगा, कहीं 90% होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी और रेमेडी है। सर सर, बोलो। ये बोल रहे थे सीढ़ी के नीचे अगर यहाँ थोड़ा पीछे दीवार दे करके भी अगर टॉयलेट बनाते तो उसमें भी वास्तु दोष है। क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा तेज बोलिए। सीढ़ी के नीचे अगर टॉयलेट बनाते हैं, सीढ़ी का जो बैग बीच वाला जो जगह बचा हुआ रहता है ना, हम्म। उसमें टॉयलेट बनाते हैं तो उसमें भी वास्तु दोष है क्या? हाँ, वास्तु दोष होता है, बिल्कुल होता है। फिर पीछे ब्लॉक करके दीवार दे दिए, जैसे ऊपर उठता है ना, नहीं, वो साइडर ऐसे ऊपर नहीं। उठा आप ना। जो भी आप ऐसे नहीं, अगर नक्शे के हिसाब से होगा तो हम बात कर पाएंगे ढंग से। लेकिन वास्तु दोष अच्छा। होता है। हाँ, सीढ़ी के नीचे नहीं बनाते। सर ठीक सर है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के घर में, सर एक क्वेश्चन। आप, एक एक सेकंड आता हूँ। अगर आपको ये पता है कि आपके घर में वास्तु दोष है ही नहीं, सॉरी, आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ पर है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं, लेकिन वास्तु दोष है, आपको लगता है कि यार मेरे घर में ना कुछ अच्छा सा नहीं रहता, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी मैं आपको एक देखता हूँ, अगर एक फाइल खुली होगी तो एक रेमेडी सजेस्ट करता हूँ आपको। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक रेमेडी सजेस्ट करता हूँ। वो यूनिवर्सल रेमेडी है, उसको आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। सर एक देखिए, बात पूछती। हाँ, एक सेकंड आया मैम, एक सेकंड, इसके बाद आपके ओके पास ही ओके आता हूँ। ओके ओके। देखिए, एक ये रेमेडी है। ये रेमेडी ऐसी है जिसकी डुप्लीकेसी तक लोगों ने करनी शुरू कर दी। ये इसे बोलते हैं त्रिशक्ति वास्तु जोन रेमेडी है ये, ऑल जोन्स। टॉयलेट को छोड़कर, टॉयलेट को छोड़कर आप 5 पीस का सेट होता है, आप पूरे घर में इसको कहीं भी लगा सकते हो। कहीं का मतलब ये है, मान लीजिए आपका 2 बेडरूम का घर है, दोनों दो आपने दोनों बेडरूम में लगा दिया, एक ड्राइंग रूम में लगा दिया, एक किचन के बाहर, और एक मेन डोर के अंदर की साइड। अगर आप लगा दो, और इस पे हर तीसरे चौथे दिन गंगा जल का स्प्रे कर दो। अगर आपका कमर्शियल कुछ है, जैसे दुकान है, कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो वहां पे लोगों का आना जाना रहता है, तो वहां पे डेली गंगा जल का एक हल्का सा स्प्रे मारते रहो। और आप देखो, आपके पास कोई भी डाउजिंग टूल हो मेजर करने का, आपके घर का कंप्लीट वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि बहुत लोगों ने इसकी डुप्लीकेसी शुरू कर दी है। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ही शुरू कर दिया ये काम डुप्लीकेसी का। तो क्योंकि ये रेमेडी किसी भी तरीके के वास्तु दोष को ठीक कर सकती है, लेकिन इसको टॉयलेट के अंदर नहीं लगाया जाता। इसको टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट को छोड़ के पूरे घर का वास्तु ठीक, आपके शॉप का, ऑफिस का, कार का, फैक्ट्री का, किसी का भी ये वास्तु दोष ठीक कर सकती है। सिर्फ एक ऐसी रेमेडी जो 5 पीस का सेट है। जी बोलिए मैम। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कंबाइंड होता है टॉयलेट और बाथरूम, और
बाथरूम तो नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे आ रहा है और टॉयलेट आ रहा है साउथ नॉर्थ वेस्ट की। तो नॉर्थ वेस्ट गिनेंगे या नॉर्थ ईस्ट नहीं नहीं गिने? नहीं, आप अगर भ्रमस्थान से देखोगे तो अगर नॉर्थ हम्म। ईस्ट की तरफ है तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है, उसमें वॉल थोड़ी ना काउंट करोगे। नॉर्थ वेस्ट तो आपके घर का बिल्कुल अलग हिस्सा हो गया हाँ ना। हाँ हाँ, वही वही तो वो वही नॉर्थ चीज ईस्ट में पूछ। तो आएगा, नॉर्थ वेस्ट कैसे हो ओके। जाएगा? और हाँ? इंडियन, और अगर ये ऑयल है इंडियन, इंडियन बेस है कईयों के यहाँ पे, तो वहां कैसे हम इस ऑयल को? वो टॉयलेट सीट के पीछे जो है ना, आप ड्रिल मारो 18 mm का छोटा सा, और उसके अंदर वो छोटी बोतल डाल के व्हाइट सीमेंट से उसको बंद कर दो, या बड़ी वाली बोतल बाहर चिपका दो। सिर्फ ऐसे ही चिपका दो दीवार पे पीछे? हाँ, बिल्कुल लास्ट में जहाँ दीवार है उस पर चिपका दो। वो बड़ी ओके बोतल ओके थोड़ी सी हैवी है तो टूटेगी नहीं इतनी जल्दी। ठीक ठीक ठीक। कोई है डाउट ना? होता और है जो तो जो बताइए। टॉयलेट सीट पे जो देवता आ रहे हैं उनकी रेमेडी कर दो, तो आपका वो जोन ठीक हो जाएगा। ओके ओके। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में जो है अंडरग्राउंड जो है क्या ये है? सेप्टिक टैंक, वो सूखा टैंक हो, क्या है? टॉयलेट का सूखा टैंक, अगर नॉर्थ ईस्ट में हाँ अंडरग्राउंड टॉयलेट का जो है सूखा टैंक हो, हाँ। तो उसका क्या? देखो, ये रेमेडी के साथ साथ में ना आपको एक और काम करना पड़ेगा। एक अरोमा एसेंशियल ऑयल जो है, वो नॉर्थ ईस्ट कौन सा जोन आता है? वाटर एलिमेंट ना। तो वाटर जी। एलिमेंट इनहांसर की एक बॉटल लगा दो नॉर्थ ईस्ट में। उसके देखो, अगर आप वहां से वो खत्म कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर खत्म नहीं कर सकते हो, बहुत लोग कहते हैं भाई साहब इम्पॉसिबल है चेंज करना, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ऐसी इम्पॉसिबल स्थिति में मेरे यहाँ भी है सर। है। इम्पॉसिबल मेरे यहाँ भी है क्योंकि उस सेप्टिक मैं टैंक अंडरग्राउंड टैंक है और भाई साहब करीब मैं 20 बहुत फीट सा मैं 10-15 बहुत फीट सारे है। वास्तु, सुनो, मैं बहुत सारे वास्तु करता हूँ और बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक चीज नोट करी कि पता होता क्या, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बड़ा इनोसेंट है। अगर उसको ये आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और किसी को बोल दो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कैंसर होगा ही होगा, तो वो बेचारा रोज उसी बात को सोचता रहेगा। बीमार होगा तो सोचेगा कि कैंसर तो नहीं हो गया। और पॉजिटिव, हम जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना इनोसेंट है कि जो वो सिग्नल देगा ना यूनिवर्स, वो काम करने लग जाएगा। तो हमें जी। अपने काम में ना किसी को डराना नहीं है, उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। तो वहां पे जो वाटर एलिमेंट है उसका इनहांसर का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दो। जैसे आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीका है, मैंने एक कोर्स भी बना रखा है इसके लिए। एक सेकंड रुकिएगा, दिखाता हूँ उसको भी, मैं आपको दिखाता हूँ। सर मुझे भी सेम टाइप प्रॉब्लम है। एक मैम ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ वेस्ट में किचन है मेरा। नॉर्थ वेस्ट में किचन है। जी। एक सेकंड है मैम, रुको, एक मिनट रुकिएगा। सर एक देखो, क्वेश्चन भी था। हाँ एक सेकंड आया। थोड़ा सा ना हम इसके हिसाब से समझते हैं, देखो। ये ना, ये आप इसकी बात कर रहे हैं? सर नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी, वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर आप वही जितेंद्र का है जिनका पिरामिड वगैरह का होता था, या डिफरेंट है? ये क्यूरियोसिटी है मुझे। क्या चीज? नहीं, मैं कभी पिरामिड का तो, मैं हमेशा लॉजिक के ऊपर बात करूंगा, तो लॉजिकली जो रेमेडी होगी वही आपको बता रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं, एक पिरामिड जितेंद्र पिरामिड भी का अच्छा, वो करते हैं ना? जतिन जतिन जितेन जी, जितेन जतिन, है वो। हाँ जितन जितन है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके नहीं नहीं, ओके। वो तो बहुत बस वही, नहीं नहीं, वो तो वही बहुत बड़े कंफ्यूज, आदमी है। वही कंफ्यूजन हो रही थी सर। नहीं नहीं, वो बहुत। आप नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे? जी मेरे यहाँ पे मैंने दूसरा नॉर्थ वेस्ट कर, में मेरा किचन है। नॉर्थ ईस्ट सर, एक 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 पर्सन बात कर ले, कोई नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ की ईस्ट बात। अंडरग्राउंड टॉयलेट का जो। नॉर्थ वो वेस्ट तो में किचन है सर मेरे पास। एक मिनट, मैंने नॉर्थ वेस्ट खोला है तो बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ, देखो। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट देखो कि कौन से एलिमेंट में आता है, बताओ। स्पेस एलिमेंट में? हम्म एयर, एयर एलिमेंट। नहीं नहीं, स्पेस एलिमेंट में आएगा। हम्म जी जी। ठीक है, तो हमने क्या हम्म। करना है कि वहां पे स्पेस एलिमेंट का
ऑयल लगाना है, स्पेस स्पेस एलिमेंट मतलब इनहांसर, कि वहां की एनर्जी को पहले बढ़ाना है, क्योंकि वहां की एनर्जी ऑलरेडी कम हो गई। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो बात कर रहा है वही कर ले, बाकी बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है, हमने स्पेस एलिमेंट को बढ़ाना है। तो हम पहले स्पेस एलिमेंट बढ़ाएंगे अरोमा एसेंशियल ऑयल द्वारा। ये तो हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि सबसे बढ़िया काम होता है देवताओं की एनर्जी, क्योंकि देवता का, देखो, वास्तु में देवता है क्यों, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि देवता क्यों है। अगर देवता है तो उसका कोई मतलब होगा ना, देवता है तो उसका कोई मतलब होगा भाई, या तो देवता प्रसन्न है तो ब्लेसिंग्स देंगे, और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो फिर वो नुकसान देंगे। तो सिंपल सी चीज है। तो नॉर्थ वेस्ट में जहां पे आपका किचन आ रहा है, वहां के दो तीन देवता आप देख लीजिए, आपका कहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म गैस प्लेटफॉर्म चूल्हा है, तो वहां पे आप उन हाँ देवताओं की जैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि एकदम से वो जोन ठीक हो गया। एक बात और बताता हूँ, कई बार जो एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, ये बहुत डीप की एक बात बता रहा हूं, जो एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, तो वहां के जैसे बीच में तो ब्रह्मा जी हो गए, तो नॉर्थ को कौन देखता है, बुधन, है ना। बुध और ईस्ट ईस्ट को देखते हैं कौन, कौन देखता है, अर्यमा। फिर साउथ को देखते हैं विवस्वान, और वेस्ट को देखते हैं मित्र। तो आप कई बार देखना कि अगर आपका वहां पे कोई आपकी डिस्टरबेंस होगी ना, तो इधर उधर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा 50-60% केसेस में ब्रह्म स्थान से जैसे ही नेक्स्ट चलते हैं, जिसे हम चीफ मैनेजर बोलते हैं, अगर कल आप सुनते तो आपको पता लग जाता मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां तो हुआ हुआ, तो यहां से जो बेनिफिट मिलने हैं वो भी बंद हो गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ये ना बहुत डीप स्टडी है, इसके ऊपर मैं कोर्स भी कराता हूँ। और एक चीज समझिएगा, देखिएगा, देखो, जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट की क्योंकि बात हो सर रही इसके थी। साथ ही मेरा साउथ ईस्ट भी कट ऑफ है। हाँ जी, इसके साथ साथ में मेरा साउथ ईस्ट भी कट रहा है, उसमें भी साउथ कट है। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट कटा हुआ है ना, अभी अभी बताते हैं, देखो, हम्म साउथ ईस्ट का भी बताता हूँ। देखो, देखो, अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ के स्वामी चंद्र ग्रह हैं। यह दिशा दोषपूर्ण होने पर मन चंचल रहता है, घर में रहने वाले लोग सर्दी जुकाम छाती में संबंधित रोग से परेशान होते हैं। यहाँ पे अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा के आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अब आप साउथ ईस्ट की अगर बात कर रहे थे, ये ना बहुत सिंपल सी मैंने एक पीपीटी बनाई जिसे हम समझ सकें। देखो, आपकी साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम जो है ना, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एक बार उसको देखते हैं। क्या आपने साउथ ईस्ट बोला ना, जी, साउथ ईस्ट कटा हुआ है। देखो, ये ना अग्नि तत्व है। तो आपको पहले वहां हम्म पे साउथ ईस्ट का यानी कि फायर एलिमेंट को इनहांस करने का एक अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाएंगे, तो वहां का एलिमेंट बढ़ जाएगा। मेरी बात को पकड़ना, पहले वहां को एलिमेंट को बढ़ाओ, क्योंकि आपका कटा हुआ है, तो एलिमेंट बढ़ाओगे तो आपका एलिमेंट बढ़ेगा। अब वो है जोन फायर का। कई बार साउथ ईस्ट में लोगों की किचन ही नहीं होती, ऐसा भी मेरी होता है भी ना, नहीं साउथ नहीं है ना। तो आपको क्या है करना नॉर्थ है वो वेस्ट भी में। बताया। ये देखो, हम्म फायर इंक्रीज फॉर किचन, वहां पे फायर को बढ़ाना है। फायर एलिमेंट का तो आपने कर दिया। अब फायर, अगर हम्म वहां पे अग्नि आपको रखनी है, कि वहां पे आपका गैस चूल्हा नहीं है, अगर मिसिंग है, हम्म। तो वहां पे आप फायर इंक्रीज फॉर किचन वाला अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दो। आप वहां जोन को चेक कर लेना, और हो सके तो वहां देवता की रेमेडी भी कर दो, मस्त, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, मैं आपसे पर्सनल में कॉल कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर लो, उसमें मेरे देखो, इस पे आप ये जो देख रहे हो ना, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ये एक स्क्रीनशॉट खींच जी लो, जिसको भी कभी भी रेमेडी से रिलेटेड कुछ बात करनी हो, तो ये दो नंबर लिखे हैं, आप मेरे से बात कर सकते हो। और हेलो सर। अगर आपको अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स सीखना है, तो मैं सिर्फ जी 1500 रुपये में ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ 1500 रुपये में। मैंने देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम सब घर के अंदर रहते हैं और वास्तु दोष होते ही होते हैं हमारे घर में। तो हमने क्या किया, हम्म मैं स्पेशली, मैं मेरे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। तो आप ये देखो, इसके अंदर मैं कोर्स लेके आया, ये पढ़ने में आ रहा जी है ना। तो ये कोर्स लेके आया मैं, जो बेसिक वास्तु कोर्स है।
ये सिर्फ 1500 रुपये में लेके आया हूं मैं, कि आप 1500 रुपये में बेसिक वास्तु कोर्स कर सकते हो। और ये देख लो, जीरो से एक्सपर्ट तक, इसके अंदर मैं पीपीटी भी दे रहा हूँ, बेसिक वास्तु की पूरी पीपीटी भी आपको दे रहा हूँ, और पूरा का पूरा बेसिक वास्तु कोर्स सिखा दूंगा। इसके अंदर आप अपने घर की दिशाओं को भी देख लोगे, आप वहां वास्तु दोष भी देख लोगे, और इसके अलावा जो आज मैं टॉपिक उठाया मैंने, इसके लिए भी मैं एक कोर्स लेके आया हूँ। ये जो पीपीटी देख रहे हो ना, अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये पीपीटी भी मैं साथ में ही देने वाला हूँ। जिन लोगों को अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करना हो, या जो वास्तु कंसल्टेंट है, अगर वो डिटेल चाहते हो तो मैं उनको दे सकता हूँ। ये भी मैं 1500 रुपये का ही कोर्स लेके आया हूँ, पूरे 45 देवताओं की रेमेडी, नेगेटिव टॉयलेट की रेमेडी, एंट्री अगर खराब है आपकी, मेन एंट्री है ना, वर्चुअल एंट्री खोलनी है आपको, एलिमेंट बैलेंस करने हैं, एलिमेंट कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, आपकी दिशाएं खराब है, इन सब की रेमेडी हम्म। मैं ये 1500 रुपये के कोर्स में देने जा रहा हूँ। सर, तो एक आपने जियोपैथी का भी बोला था। सर मेरा एक क्वेश्चन मेरे है। को पता है, अभी जियोपैथी का सिस्टम पता है। तो वो जियोपैथी का भी ऑयल वगैरह चले नॉर्थ ईस्ट के लिए से हो जियोपैथिक में जाएगा? ऑयल काम नहीं करता। उसमें वो वही काम करेंगी जो। हाँ, उसमें कभी भी जियोपैथिक के अंदर ऑयल काम ही नहीं करेगा। ओके। हेलो मैं तो सर। मैं तो 7 चक्रास के भी ऑयल बनाता हूँ, ये सब बनाता हूँ, उसमें ऑयल काम नहीं करता। हाँ जी। मेरा साउथ वेस्ट नॉर्थ में ईस्ट के लिए किचन कोई है बात नहीं और करता। एक 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 टांकी है। पर्सन बोल ले, कोई एक पर्सन बोल ले प्लीज। मेरा साउथ वेस्ट में किचन है और पाचड़ वो चौकड़ी भी है और टांकी भी है, जो काम वाली बाई काम करती है वहां पे, दोनों है, और अंडरग्राउंड टांकी भी है। अच्छा, तो मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया है, आप उसको फॉलो कर लीजिए जो बताया मैंने। आपके घर में कहीं भी कोई भी वास्तु दोष है, तो कोई भी चीज ना लाइलाज नहीं है। सर, कुछ ऐसे पेमेंट किस पे करनी है? कुछ ऐसे इन्हीं सेंसिटिव नंबर? पॉइंट होते, सुनिए, कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं जहां पे हम वास्तु के 100% नेगेटिव इम्पैक्ट को हम 20% या 10% पे लेके आ सकते हैं। वो सिर्फ एक दो पॉइंट होते हैं, जैसे ब्रह्मस्थान हो गया, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट हो गया। इवन साउथ वेस्ट की इतनी पावरफुल रेमेडी है। और रविंदर जी, आप मुझे फोन कर लीजिएगा। तो साउथ वेस्ट की इतनी पावरफुल रेमेडी है। आपको एक बात बताता हूँ, चलो। मैंने ना 19 मई को अपना घर शिफ्ट किया था, जिस घर में मैं हूँ। इस घर को मैंने तकरीबन 1 साल में बनवाया। मैं 12वें फ्लोर पे रहता हूँ। मैंने ये फ्लैट लिया था, तो इसमें कुछ भी नहीं लिया था, मैंने रॉ ले लिया था, सब कुछ करा के, इंटीरियर करा के मैंने इसको कंप्लीट किया। जब ये मेरे को, मतलब लिफ्ट से हम ऊपर आए देखने को, बुक हमने कर रखा था, 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जब ऊपर आया मैं, तो मैंने इसको जब चेक किया, इसमें इतने वास्तु दोष थे, इतने वास्तु दोष थे कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर महावास्तु के हैं बंदे जो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको बुलाया गया। वो मेरे मतलब स्टूडेंट के जानकार हैं, क्लोज हैं। वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक बार आऊंगा, देखता हूँ। वो आके यहाँ से गलत काम करके चले गए। और वो पढ़ाते हैं इतने, मतलब नाम नहीं ले रहा। उस समय मेरे को इतना नुकसान हुआ कि मैंने जब देखा, कि मैंने कहा यार, होता क्या है, जब हम अपना काम करते हैं ना, और बीच में कोई आके अगर आपको गाइड कर दे कि सर आप अपने उसमें तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो एक एडवाइस ले लो, तो वो एडवाइस मुझे महंगी पड़ गई। फिर मैंने सारी करेक्शन अपनी करी, और ईश्वर की दया से आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस घर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नॉर्थ में मेरा किचन है, मैंने उसको ठीक कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में मेरा सर्वेंट रूम था और टॉयलेट था, तो वो टॉयलेट मैंने बंद कर दिया। वहां पे मैंने अपना एक छोटा सा स्टडी रूम बना दिया, और जो नॉर्थ ईस्ट का सर्वेंट रूम था उसको मंदिर बना दिया। उसके बाद साउथ ईस्ट में मेरी किचन है ही नहीं, साउथ वेस्ट में मेरा टॉयलेट है, कर लो क्या करोगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उपाय मैंने प्रॉपर किए। और अगर आज मैं, देखो, ये डाउजिंग टूल है, इसकी मदद से ना आप कभी भी प्रॉब्लम को जान सकते हो। मैं एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं आपको अपने घर की ही बताता हूं, कि मेरे नॉर्थ में किचन है, देखो, मेरे नॉर्थ का पॉजिटिव हो रहा, बताइए, ये देखिए,
नॉर्थ से जो अपॉर्चुनिटीज और आनी है वो मुझे आती हैं, अगर आती है तो राइट। कितने परसेंट? देखिए, आप किसी भी ब्राउजिंग टूल से आप अपने घर पे जाके चेक कर लीजिएगा। मैं अगर आपके घर के ऊपर अभी चेक करूं कोई प्रॉब्लम है, तो हैंड टू हैंड उसको हम और अभी इमीडिएट रीचेक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो ठीक हुआ नहीं हुआ। लोगों ने क्या कर रखा है, कॉपी पेस्ट कर रखा है जो सीखा। देखो, कभी भी जिंदगी में किसी लॉजिक के समझे बिना काम मत करना। अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो काम मत करना। इसीलिए पता है वास्तु कंसल्टेंट क्या बोलते हैं, अरे आपका तो घर का साउथ वेस्ट में आपके टॉयलेट है। भाई साहब, पितृदोष तो है ही है आपको, दूसरा क्या है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी आपके घर पे रहेगी। मतलब एक ऐसा फजीता छोड़ दिया जो दिमाग में 24 घंटे रहेगा। जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, लेकिन वो लॉजिकल तरीके से किया जाए तो आप में से जिसको भी अगर वास्तु से रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो, आप निसंकोच मेरे नंबर पे फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं 2 से 4 मिनट आपको दे सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो जो एक त्रिशक्ति वास्तु की रेमेडी है ना, वो आंखें बंद करके किसी को भी लगा देना। अगर कोई कहता है जी मैं वास्तु इसलिए नहीं करा सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर आपने वो वाली रेमेडी उसको दे दी और बोल दिया कि इस पे हर 2-3 दिन में गंगा जल का स्प्रे कर देना, आप यकीन मानना घर उसका पूरा वास्तु दोष मुक्त हो जाएगा, टॉयलेट को छोड़ के। टॉयलेट की रेमेडी अलग से कर दो, बिल्कुल ठीक। इतनी पावरफुल चीज बता रहा हूं, और ये बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। अगर आपके पास कोई डाउजिंग टूल है, अच्छा वास्तु कौन कौन करते हैं आप बताएंगे, कौन कौन वास्तु करते हैं? चलो सीमा जी, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिएगा। और कौन करते हैं वास्तु? कोई भी नहीं करता। सीमा जी एक बात बताइएगा, जो वास्तु कंसल्टेंट है आज की डेट में, आपने देखा कोई डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं आजकल? सर मैं करती हूँ, देखो, ब्राउजिंग सीखा हुआ है। आपने जहां नॉट से डिस्कटिंग। आपने जहां से वास्तु सीखा होगा, वो आदमी भी डाउजिंग टूल यूज कर रहा होगा। यस यस सर, ये भी क्योंकि करते हैं, और स्कैनर भी यूज करते हैं। है ना, बिना डाउजिंग टूल के आप वास्तु कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आपके घर में वास्तु दोष कहां पर है? चलो आज एक ट्राई करते हैं आपके ऊपर ही। आपके घर में वास्तु दोष कहां पर है बताओ। सर मेरा जियोपैथी है एल शेप में, ये तो है ही है बाकी। तो जियोपैथिक, अभी आप थोड़ी देर पहले जियोपैथिक की बात कर रहे थे, तो हाँ जी। जियोपैथिक आपको कैसे पता लगा आपके घर पे जियोपैथिक है? सर ब्राउजिंग कोर्स किया था ना, तो उसमें पता लगा था। अच्छा ठीक है, तो आपको स्कैनर ने बता दिया ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो आपने ठीक कर लिया उसको? नहीं अभी नहीं किया सर, किचन बन रहा था तो मैंने कहा था बाद में करूंगी, इतने में आपका कोर्स आ गया तो मैं कहा सर आपसे पूछ के फिर ही, मतलब आपका समझाने कर का लो, तरीका बहुत। क्योंकि लाइफ की 70% प्रॉब्लम जो है वो जियोपैथिक अगर है आपके घर में, तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकती, बल्कि धीरे धीरे बिल्कुल। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम घर के अंदर ऐसी एंटर कर जाएगी जिसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उसका इलाज कर लो। तो हाँ आ जाते सर, हैं मैं पॉइंट। आपसे कल का, वो क्या कहती हूँ, कल आपको कॉल करूंगी। सेकेंडली, ये पेमेंट इसी इन्हीं नंबरों में से किसी को में करनी है या मुझे किस चीज की पेमेंट करना चाह रहे हैं आप? अरोमा, ये मैजिक, कोर्स ये के लिए? अरोमा ऑयल्स की कोर्स कोर्स के के लिए लिए। आप एक काम करिए, एक्चुअली ना, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, देखिए। नहीं, ये नहीं है, ये वाला दूसरा है। किसी को वास्तु भी सीखना हो तो हम बेसिक वास्तु भी सिखाते हैं, और इतनी डिटेल में सिखा देंगे कि सर कोर्स का भी बता देना, वास्तु का एक बारी फिर करना है मुझे। अच्छा, आपने कहीं और से किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। मैं तो जो वास्तु का कोर्स कराता हूँ 1500 में, आप कभी जिंदगी में हम्म। भूल ही नहीं सकते कि 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 32 जोड़, 45 देवता, आप किसी को एक कागज पर ड्रॉ करके बता दोगे। सर ये देखो मैंने जितिन का लगा रखा है, Sir, I'm देखा also आपने? interested in course, Vastu course. तो आप देखो, पिरामिड लगा रखा है। आप अच्छा, आप एक काम करिएगा, आप इसमें ना, अभी आपका पिरामिड भी देखता हूँ, अभी उसकी एनर्जी भी चेक ठीक कर है, लेंगे। और बताओ, ठीक आपको ठीक ऐसे है ऐसे सर, फॉर्मूले जरूर दे करें। दूंगा। देखो, मैं इतना चैलेंज कर सकता हूं, मैं सॉरी, चैलेंज वर्ड को वापस ले रहा हूं, इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर 10 साल एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट अगर डाउजिंग टूल यूज नहीं कर रहा, तो उसके काम में एक्यूरेसी नहीं आ सकती। इस बात को आप ये भी सर एग्री कर रहे बिल्कुल, होगे, बिल्कुल एग्री। है ना? अच्छा, तो सर इसमें मैं एक कल नंबर, आपको कॉल करूंगी सर। अच्छा इसमें एक नंबर है, ये आप इसकी फोटो खींच लीजिए। इसमें एक नंबर है 9999
482030। ओके, ये नंबर आप नोट ठीक है। कर लीजिए, डबल। लास्ट 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 वाला नंबर है जो। हाँ जी, डबल ठीक नाइन है डबल नाइन। इसके ऊपर पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है। इस पे आप 1500 रुपये पेमेंट करके उसमें लिख दीजिए कि फॉर बेसिक वास्तु कोर्स या 45 देवता अरोमा एसेंशियल ऑयल कोर्स, वास्तु दोष ठीक का है। जो है तो ना। तो फिर 45 वाला भी 1500 में कराओगे वास्तु का, और ये भी अलग अलग, दोनों के अलग। ये दोनों कोर्स 3300 रुपीज के हैं जो हम 1500 में दे रहे हैं, और हम सबको दे रहे हैं। नहीं, ये अभी हम दोनों सब, कोर्स कराएंगे, ये दोनों कोर्स कराएंगे ना आप सर? नहीं, 1500 में एक कोर्स है ना। जैसे ओके। वास्तु देवता के, अगर आपको अरोमा एसेंशियल ऑयल का पूरा कंप्लीट नॉलेज लेनी है कि कहीं पे भी हम्म। कैसा भी वास्तु दोष हो आप उसको ठीक कर सको, तो आपको ये ओके। वाला कोर्स लेना है। अगर आपको बेसिक हम्म। नॉलेज भी चाहिए तो फिर आपको हम्म। बेसिक वास्तु कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। आप दोनों भी ले सकते ठीक। हो। ठीक है। मैं सर अपने सर्टिफिकेट भी मिलता है? मैं मैं तो अपने दोनों स्टूडेंट को दोनों दोनों कोर्स के कितने होंगे? 3000 है। ओके। इतना प्रॉमिस है कि इन 3000 रुपए के अंदर मैं आपको वास्तु कंसल्टेंट वो बना दूंगा जो आप कभी कहीं, अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपने कहीं वास्तु दोष देखा, हैंड टू हैंड उसको चेक कर लिया कि यहाँ पे कितने परसेंट वास्तु दोष है, और जैसे ही आपने रेमेडी करने की सोची तो आप इमीडिएट चेक कर सकते हो कि ये वास्तु दोष ठीक हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ। ठीक है सर। सर ये कितने दिन का कोर्स है? ये बेसिक वास्तु कोर्स तो 5 डेज का है, और इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। और लेकिन ओके। जो वो है, अपना क्या बोलते हैं, अरोमा एसेंशियल ऑयल का है, वो 4 डेज का था, उसको मैंने 2 डेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 2-2 घंटे की कर दी। वो जब आप कंप्लीट करोगे ना तो उसके बाद एक लाइव सेशन ऐसे भी होगा जहां आपको ओके, तो डाउट्स 7 क्लियर डेज होंगे। का, बेसिकली 7 डेज में हम दोनों चीजें कवर कर सकते हैं। यस, हम 7 डेज के बाद भी 10-15-20 दिन आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप अपने घर का नक्शा बना के वहां के वास्तु दोष चेक कर सकते हो। आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि आप परसेंटेज में देख लोगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर का ब्रह्मस्थान है, तो ब्रह्मा जी की पावर कितनी है, क्या ब्रह्मा जी ओके। ब्लेस कर रहे हैं ब्रह्म। कई लोग क्या कहते हैं, अरे आपका ब्रह्मस्थान तो ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं। ब्रह्म भाई, नॉर्थ के बूधर की पावर कितनी है, इधर अर्यमा, इधर विवासवान, इधर मित्रा, उधर नॉर्थ ईस्ट का जो है अपना दिति शिखी हो गया, इधर साउथ वेस्ट के जो हो गए अपने दोनों दो देवता मृगा और पितरा। सर अभी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक क्वेरी है मेरी हाँ बोलिए, कौन कि बोल रहे हैं, आपकी साउथ फोटो ईस्ट में, नजर नहीं सर आ रही साउथ मेरे को। ईस्ट में किचन है अपना, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसी के वॉशरूम आ रहा है। किचन के बहुत थोड़े से पार्ट पे, मतलब 5 बाय 4 फीट के एरिया पे वॉशरूम आ रहा है, बट ऊपर की तरफ, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम है, नीचे किचन है। नहीं, और आप गेस्ट, जिस प्रेमिसेस में आप रहते हैं वो कौन सा है, ग्राउंड है, फर्स्ट है? नहीं वो दोनों ही बंगलो है, ऊपर नीचे है। ओके। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम आ रहा है, किचन के ऊपर आ रहा है, बट वो स्टोव वाला एरिया नहीं है, मतलब एक कॉर्नर पे आ रहा समझ है गया, बस। समझ गया, समझ गया। तो आप फर्स्ट फ्लोर की रेमेडी कर दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कर दें तो ठीक हो जाएगा, रेमेडी कर दें तो वो, यदि 100, ऊपर भी है किचन के तो? 200% ठीक हो जाएगा, 200%। ओके। और सर ऑफिस के ऊपर वॉशरूम होना गलत होता है? देखो मैं एक बात बोलूं, सभी को एक बात बोलूंगा, हमें ना इतना मतलब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना कि वो हमें प्रॉब्लम देने लग जाए। हाँ जी। ठीक है ना, अगर है तो है, उस दिशा की ऊर्जा बढ़ा देंगे, बात खत्म। ओके, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे किचन के ऊपर और एक ऑफिस के ऊपर, घर में एक ऑफिस बनाया है छोटा सा, उसके ऊपर वॉशरूम आ रहा है, देखो अगर तो वॉशरूम क्या? है ना तो आपको आप वास्तु करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं करते मैं हैं तो मैं इसे, इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सीखना है, हाँ। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप वास्तु करते हैं तो मैं आपको कहता कि आप ये देखो कि वो, जैसे हम 32 डोर की बात करते हैं ना, तो वो कौन सा मतलब आ रहा है, ये आपका सर साउथ साउथ में। ईस्ट में किचन है, और वो जो आ रहा है वो साउथ में आ रहा है, मतलब जो ऊपर बाथरूम जो है वो साउथ में है। तो आप मुझे कल एक बार कॉल कर लीजिएगा और मुझे ना व्हाट्सएप पे लिख के भेजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट उसका रेमेडी बता दूंगा आपको मैं। ठीक है सर, मैं आपको नक्शा भी भेज सकती हूँ, तो मैं आपको नक्शा भेज देती हूँ देखो कॉल करके। मैं एक बात बोलता हूँ, हम लोगों ने ना अभी रिसेंटली आज ही एक चीज फाइनल करी है कि अगर किसी को वास्तु में ओके। कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हम वो कंसल्टेंसी हाँ, 500 रुपीज में मिनिमम दे देंगे, ऑनलाइन। ठीक है। कि ठीक है, आप चलेगा अपनी, सर। है ना, तो अगर मान लीजिए चलेगा।
अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं, क्योंकि वास्तु पता है क्या चीज है, हाँ देखो होता क्या है, हम सोसाइटी में बैठते हैं तो हर एक आदमी का अपना अपना एक घर है, ऑफिस है, तो जहां पे भी राइट काम होता है या होता है तो वहां पे वास्तु तो क्रिएट हो ही जाता है। राइट। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज अगर हमें है तो हमें कोई हम्म। बेवकूफ नहीं बना सकता, राइट राइट। है ना। नहीं, मुझे कोर्स तो करना ही है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मैं कल आपको एक बार कॉल कर लेती हूँ, और जो ठीक है, नंबर अभी आपने मैम को बताया उसी नंबर पे कॉल करना है, हाँ नाइन वो नाइन फोन नाइन मेरे हाथ में था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपको कॉल करके आपसे वो कंसल्टेंसी भी ले लेती हूँ, और आगे का कोर्स के लिए भी मैं पूरी डिटेल ले ठीक है, लेती आप हूँ। लोगों में से जिसको भी वास्तु की कोई कंसल्टेंसी लेनी हो थैंक यू तो सर। आप हमसे बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर 500 रुपीज में आप हमें कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसमें हमने एक हेल्प डेस्क बनाई है कि आप हमसे कुछ भी पूछेंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मनीषा जी ने बोला कि साउथ में मेरे ये प्रॉब्लम है और साउथ ईस्ट में ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे ये, लेकिन होता क्या है कि हम ना दिशाओं को कैसे देखते हैं कि ये वाला कोना नॉर्थ ईस्ट हो गया तो ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो एग्जैक्ट पता हो, अगर एग्जैक्ट पता है तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, आपको रामबाण की तरह एक ऐसा उपाय दे दूंगा, आपके घर का वास्तु 100% ठीक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता, अगर जी आपको नहीं पता तो आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, फिर आपको मैं कुछ ऐसी गाइडेंस दूंगा जो यूनिवर्सल तरीके से आप कोई भी कर सकता है उसको। हाँ जी हाँ आपको जी। कॉल कभी भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर लीजिएगा मुझे कॉल। कितना सर टाइम आपने क्या चेक भी करना था पिरामिड का। कल कल मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के बाद ही मिलूंगा फोन पे। ओके। एक ओके, डेढ़ थैंक यू एक सो मच सर, थैंक यू। 1:30 के बाद, है ना। तो तो बाकी साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टाकी है तो वहां भी वो ऑयल काम करेगा? 100% करेगा ना। सबसे पैसे ओके सर। सबसे पहले साउथ वेस्ट की एनर्जी को इनहांस करना है, एलिमेंट को। दूसरा, साउथ वेस्ट में मृगा पित्रा की आप रेमेडी कर दो। और हम्म। जब आप चेक करोगे तो आप चेक कर लेना, वहां पे काफी कुछ चीजें ठीक होंगी। हम्म। सर कल मैं कॉल सर करूंगी आपको। सर नॉर्थ ईस्ट का जो है अंडरग्राउंड सोख्ता टैंक का जो है टॉयलेट का, अभी बताया तो था मैंने सर। सर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का नहीं बताया, ईस्ट बताया वेस्ट बताया नॉर्थ का बताया बताया आपने। बताया अब बताया बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर नॉर्थ पहले ईस्ट का नहीं बताया। बताया बताया सर। नॉर्थ ईस्ट का बताया था सर उन्होंने। दो दो देवताओं का भी मैंने बताया था क्वेश्चन और किया तब हाँ, तक कोई मैडम है, उन्होंने नॉर्थ आप वेस्ट का जो है बोल दिया। कोई बात नहीं सिंह साहब, आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा। जी जी। सर जी। पिरामिड का चेक कर रहे थे आप। हाँ, पिरामिड क्या है, आप क्या कौन सा पिरामिड की बात कर रहे हैं आप? सर जितेंद्र की ये अच्छा, डोर जतिन जतिन जी के। जतिन अच्छा, का नहीं ठीक है, देखो डोर देखो शिफ्ट मैं वाला आपको किया बताता हूँ। था। जितिन पिरामिड जो है वर्षा। ना, पिरामिड जो है वो एनर्जीज को बढ़ाने के लिए एक होता है। और पिरामिड का अच्छा लॉजिक क्या है सीमा जी, पिरामिड का कोई आपको पता है? सर डोर शिफ्टिंग की थी इसकी आप मेरी मुझे बताओ पिरामिड पिरामिड का लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? नहीं पता सर बताया नहीं। यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज वो एक जगह आके सेंटर हो जाती हैं पिरामिड के अंदर, तो वहां की हम्म। एनर्जीज वो पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है, तो वहां पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ जाता। ठीक है। यस ठीक है। अब मैं देखो किसी को ना गलत ना सही कहता हूँ, जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से बनाया है, और वैसे भी वो बहुत हमारे क्या बोलते हैं रिस्पेक्टेड हैं, तो हाँ मैं नहीं। जानता भी उनको। तो ठीक है, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, एलिमेंट ठीक करना है तो एलिमेंट ठीक कर लो। देवताओं की एनर्जी, बिना देवता की एनर्जी के वास्तु होता नहीं। अगर वास्तु हम सीखते हैं तो उसमें देवता का नाम हटा दो ना, कि 32 जो 45 देवता है, हटा दो, उसमें कि 45 देवता होते ही नहीं। जब उनकी रेमेडी नहीं करते तो हटा दो उन्हें। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। 45 देवता है तो फिर उनको हमें कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। राइट राइट। जी। सर ठीक है मैंने तो सर कल मैं त्रिशक्ति आपको यंत्र पेमेंट लगा के करती रखा है। और सर हाँ जी, अलका जी त्रिशक्ति क्या कह रहे यंत्र हो? लगा के रखा है। अच्छा। मैंने अपने यहाँ पर त्रिशक्ति यंत्र लगा के रखा है। जी। तो क्या चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी इस वक्त वर्कआउट कर रही है, नहीं कर रही है, या सर वो आपने दिखा सकते हो त्रिशक्ति यंत्र? कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगी है त्रिशक्ति आपकी? यंत्र कहाँ लगी है आपकी? मैंने हर रूम में लगा रखा है। एक नहीं वो तो एंट्रेंस जो गेट है उसकी। नहीं, त्रिशक्ति कौन सी लगाई, वो सिंबल लगाया है या फिर वो जो त्रिशक्ति वास्तु किट आती है?
वास्तु वाला जो उस पे ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर जो है। हाँ, उस पे आप गंगा जल का स्प्रे करते हो? जी, ठीक है। आपने क्या हमसे वीकली ही मंगवाया करती था हूँ क्या? सर। आपने हमसे ही मंगवाया था? वीकली करती हूँ। अच्छा, हाँ, घर नहीं, घर शायद जिनसे मंगवाया था वो आपसे ही मंगाते हैं शायद। आपने रेयान आर्यन से मंगवाया होगा ना? नहीं, उसने वो मेरा स्टूडेंट है। 24 जून 2024 को उसने मुझसे कोर्स किया था, मेरी पीपीटी लेके हमें गया था। पता लगा था बाद में। 4 4 घंटे वो सीख के गया यहाँ बैठ के, उसके बाद उसने मेरे से रेमेडीज लेनी शुरू करी, फिर उसने उसकी डुप्लीकेसी शुरू कर दी। हाँ, सो अभी हमने भी उसको लगा के रखा है, लेकिन वही एक बार मुझे चेक करना था कि वाकई में वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा बिल्कुल है, करेगा। या कहीं आप उस पे डुप्लीकेसी। जो है ना गंगा जल का स्प्रे जरूर करते रहिए, उसके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। किसी भी जी। चीज की एनर्जी को अगर चार्ज करके रखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। सर कभी नमस्ते। कभी सर ऐसा सर होता वो है कि कहीं कैसा बाहर जाना यंत्र हो आता गया या है? कुछ ऐसा हुआ, एक पर्सन तो बोल दैट रहे, एक टाइम क्या पर्सन बोल करेंगे? रहे। हाँ जी। कभी कभी जैसे कहीं बाहर जाना हो जाता है या कुछ ऐसा होता है, कोई तब बात कोई नहीं ना, नहीं उससे होता है क्या घर होता है? में, नहीं, तब कोई क्या करें? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मत करो ना। कोई दिक्कत, घर पे है नहीं तो दिक्कत क्या है? चलो, एक रेमेडी और बताता हूँ दोस्तों, बहुत पावरफुल रेमेडी। वो हमने नई लॉन्च करी है वास्तु के लिए ही। वो वैदिक लोगों के लिए, जो एस्ट्रोलॉजर है उनको बड़ी जल्दी समझ में आएगी, और वास्तु कंसल्टेंट वालों को भी आएगी। वो क्या है कि 8 जोन और ब्रह्मस्थान और वास्तु पुरुष के बीज मंत्र है। जहां पे भी वास्तु दोष हो उस जगह पे हार्मोनाइजर लगा के वो चला दो। हार्मोनाइजर है वो, उसमें मंत्र जाप चलता रहता है उसका, बीज मंत्र का। तो वहां लगा दो, वो जोन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता वो है कि है वो अपने जोन। पास? हाँ जी। वो अवेलेबल है हारमोनियम? हाँ, है ना, हम बनाते हैं वो तो। मैं तो बहुत चीजें बनाता हूँ मेरे से। बहुत बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वास्तु कंसल्टेंट नॉलेज, जो है वो रेमेडीज लेते हैं। वास्तु से जी सर। रिलेटेड वास्तु से रिलेटेड आपको कंप्लीट रेमेडी हमारे यहाँ मिल सकती है, और वो भी लॉजिकल तरीके से। अब दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ। आप में से जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो बेसिक वास्तु का कोर्स करने के लिए, या प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करने के लिए, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो मेरा मानना यह है कि एक ये छोटा सा कोर्स है, ये वाक्य में इतना बड़ा हम्म। चेंज लेके आ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप, ये नंबर है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ये पीपीटी जो है, ये भी मैं उन कोर्स वालों को साथ में दूंगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। जो ये पीपीटी मैंने जो बनाई है, ये मैं अपने कोर्स के साथ दे रहा हूँ। अरे, विंडो बंद हो गई वो। ये रही, चलो। ये पीपीटी भी मैं उनको साथ में दूंगा। दूसरी बात, इस पीपीटी के साथ में इस पीपीटी के साथ में एक पीपीटी और है मेरे पास में, अरोमा एसेंशियल ऑयल के लिए। जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मैं एक पीपीटी और दूंगा। वो पीपीटी है, एक बार खोल के देखता हूँ, मैं पीपीटी ओपन करके देखता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पीपीटी और है, ये पीपीटी भी आपको दे दूंगा। ये और ज्यादा डीप के अंदर है कि आपका कोई डोर है, तो मान लीजिए N2 खराब है, तो N2 पे कौन सी रेमेडी लगानी है आपको, मतलब और क्लियर हो जाएगा आपको। जब आप हमारे से कोर्स करते हैं तो मैं आपको और क्लियरिटी के साथ में दे दूंगा, और उसमें यह भी पता लग जाएगा कि यहाँ से दोष क्या बनता है। आपका N3 का प्रॉब्लम है, तो N3 में कहाँ पे लगाना है इसे, और उससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, N4 पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी चीजें जो है, ये भी मैं आपको उसके साथ देने वाला हूँ। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरा अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करने के लिए, या बेसिक वास्तु सीखने के लिए, तो आप सीख सकते हैं। टाइमिंग मेरे क्या नंबर। रहेगी सर आपकी? नहीं, अभी तो मैं वीडियोस दूंगा ना आपको। वास्तु की तो बेसिक वीडियोस दे दूंगा, उसको आप 2 4 5 दफा देखो, आपको वास्तु का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रेन कर दूंगा, अगर आपने ढंग से देख लिया, कि आप किसी को हेलो। कागज के ऊपर पूरा वास्तु बना के दिखा सकते हो कि क्या हेलो। कहाँ पे लाइव क्या सर क्या किया। लाइव ऑयल बात वाले लाइव बात रेमेडी वाली है, तो वो अरे उसका मैडम, ग्रास पहले एक के बारी साथ। मुझे बात तो करने दो, फिर आप कर लेना। हाँ जी, बोलिए, फाइनली बोलिए, क्या बोल रहे हो? हेलो। सर आप पहले वीडियोस देंगे,
और उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप वास्तु बाद की में तो मैं बताइए। वास्तु की तो 5 डेज की वीडियोस दूंगा, जो अरोमा एसेंशियल ऑयल है उसकी पहले वीडियोस दूंगा, उसके बाद फिर एक दिन का सेशन भी लूंगा ऐसे ही। उसमें हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे और आप वीक होंगे ना, जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऐसे जूम के ऊपर ही। और वास्तु में अगर वीक हो रहे होंगे तो? कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, इतने डिटेल के अंदर 5 दिन में मैंने समझाया है कि आप वो सीखने 2 बार अगर वीडियो देख ली ना, तो आप वास्तु सिखाने लग जाओगे। और बताओ। ओके, हाँ, ठीक 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 है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया उसको। मैंने कोई भी रेमेडी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करी, ताकि इस चीजों को मैं कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों को, मतलब होता क्या है, आपको कॉम्प्लिकेटेड करो और सामने लगता है बहुत ज्ञानी है, अरे कुछ है ही नहीं इतनी बड़ी बातें। जी सौरभ जी, ठीक कुछ कह रहे हैं आप? सर और ऑयल की बोतल भी हमको चाहिए तो आपके पास से मिल जाएगी? मैं बनाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हमारी सप्लाई जाती है, जो जिनको चाहिए होती है हम देते हैं, आप ले सकते हैं। ओके सर। सर नमस्ते। हाँ वेदपाल जी, वेदारे जी, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जी, आपकी सर आवाज मैं तो वैसी पहचान में आ जाती है दूर से ही। सर मैं ये कह रहा था जी, जैसे ये देवता हमारे विराजमान है चारों तरफ, हाँ हाँ। तो अगर मान ले 4 5 या 6 7 देवता नाराज हैं किसी घर में, तो वो तो जगह जगह छेद करने पड़ेंगे जी फर्श में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी वाली बोतल चिपका दो ना। नहीं तो फर्श के बीच में कैसे चिपकाएंगे सर? कहाँ पे, कौन से देवता है बताओ तो सही, आउटर देवता है या इनर देवता है? दिति सिक्की है। तो वो तो लास्ट के देवता हुए ना, वो तो बॉर्डर पे हुआ तो आपके घर के भू, पूरा, आपके अच्छा घर की भूधर है, बाउंड्री तो। भूधर, और हाँ, आपके घर के बाहर के तो भूत हुए वो। तो भूधर है। बू, बूदर है, उसका उपाय फिर वही है कि आप अपना वहाँ हल्का सा ड्रिल मार के अंदर करो, उसको बंद कर दो। हाँ मतलब वही है ना कि जो भूधर है या अंदर है, जो इनर वाले देवता हैं, उनको हाँ तो ड्रिल मशीन से छेद खोल के नीचे डालना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो वो जाने में परेशान करेंगे। जी ठीक है जी, ठीक। रविंदर जी, आप कुछ पूछ रहे थे, रविंदर कौशिक जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रविंदर जी, बोलिए सर। हाँ, ऑरा स्कैनिंग के बारे में कुछ जाना था सर। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी मेरे एक दोस्त डॉक्टर गौतम खन्ना ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया था। अच्छा, खन्ना साहब ने, पंजाब? हाँ जी। नहीं, चलिए। राजस्थान से सर, अपने हाँ गंगानगर, श्री गंगानगर। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, गंगानगर, वो राजकुमार जी के साथ में है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं। हाँ, तो हाँ तो मुझे थोड़ा वो इंटरेस्टिंग। वो कोर्स है सर, पूरा का पूरा जियो उसका ऑरा स्कैनर का एक फुल कोर्स है, जिसमें हम ऑरा जो एलरॉड से एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, ऐसी बहुत सारी चीज सिखाते हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में जीरो पता है, कुछ भी पता नहीं है सर। सर जिसको ना जीरो पता होता है ना, जैसे खन्ना साहब को भी कुछ नहीं पता था, अच्छा। तो खन्ना साहब आज, मैं ना उसके अंदर ये सिखा देता हूँ कि आप सामने वाले से प्रॉब्लम पूछोगे नहीं, आप उसके फोटोग्राफ को स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम उसको बता दोगे। अच्छा सर। हाँ, सामने वाला अगर कुछ बताने लगे आपको प्रॉब्लम हो, उसको वही रोक दो कि भैया मैं कंसल्टेंट किस बात का, अगर आप मुझे प्रॉब्लम ही बता रहे हो। तो क्या करते हैं, हम उनकी फोटोग्राफ को या उस पर्सन को स्कैन करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर रिपोर्ट बना के जब हम उसको देते हैं तो वो कहता है हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है। तो कितनी बड़ी बात है कि आपने अच्छा। प्रॉब्लम पूछी नहीं, आपने प्रॉब्लम उनको बता दी। तो ये हम सिखाते हैं अच्छा, और हाँ जी, स्कैनर हाँ के जी। फुल कोर्स में। अच्छा जी, उन्होंने मेरा स्कैन किया था सर, जी खन्ना साहब ने। जी। मैंने पूछा था कि क्या मैं सीख सकता हूँ, ये प्रोफेशन मुझे क्या सूट करेगा। ठीक, उसमें उन्होंने बताया, और स्कैन से मालूम पड़ा कि शायद 40% है। तो मैं चेक कर देता हूँ। अच्छा, अभी आप हम, कर दोगे? और क्या, मैं तो कई लोगों को सूट ही हाँ नहीं जी। करता, तो मैं मना ही कर देता हूँ कि भैया मत आना, मत करना, फालतू में पैसे लगाओगे और फिर कामयाब नहीं होगे तो फिर बोलोगे कि जी, आओ तो मैं स्क्रीन पे ये आओ। वीडियो ऑन करूँ मैं? हाँ हाँ, हाँ जी, वीडियो ऑन आ करो। रहा हूँ। सर एक मुझे भी ये पूछना था कि आप ऑरा स्कैनर भी करवाते हैं क्या, या खाली एलरोड ही करवाते हैं सर? पूरा ऑरा स्कैन देखो, मैं बेसिक वास्तु सिखाता हूँ, लेकिन बेसिक से ज्यादा सिखाता हूँ। दूसरा क्या सिखाता नहीं, हूँ? वास्तु तो जैसे करवाएंगे, लेकिन मैं ऑरा सर स्कैनर ऑरा स्कैनर आपके यहाँ मिलेगा क्या? ऑरा स्कैनर एक अच्छा। ऐसी अभी एक सेकंड में जरा पहले इनको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा बता हाँ दूं। आप कर एक लीजिए। सेकंड, एक सेकंड। अरे ऊपर ही आ गया। मैं देखती हूँ तुम लोग नहीं भी लगता, तुम्हारे मुंह का लाइट जल रहा था, रविंद्र जी, फिर हाँ मैं जी। इसको लगा तो कोई आपको बात नहीं, चल सकती है। लो हाँ। 100% सूट करता है सर, ये देखो,
ये देखो। सर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको, बाकी लोगों को भी। नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर। यस सर, दिखाई दे रहे हो। आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा हूँ? नहीं हाँ सर। हाँ। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अब बताओ, ओके रिपोर्ट है? नहीं। नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे सर। अच्छा चलो, बाकी लोगों सर को दिखाई आप, दे रहा हूँ। सर एक काम करो, आपने पूरी उसमें लगाया होगा तो सिर्फ सेंटर पे लेकर आओ सर को, अरे नहीं नहीं, इनको तब दिखाई इनको देगा। भी नहीं नहीं, इनको भी मैं एक्चुअली क्या है ना, वो सुना था, वो कौन सी पिक्चर थी सर अनिल कपूर इनको की। सेंटर में किए होंगे तो उनको आपका नहीं दिखेगा। एक उनको सेकंड, सर सेंटर में आप लिए होंगे तो आप नहीं दिखाई देंगे उनको, एक सेकंड। वो सबको दिखाई देंगे। नहीं अच्छा, नहीं, सेंटर में उनको भी लिया होगा तब भी दिखाई देंगे। दिखाई देता है। अब दिखाई दे रहा है जी आपको? हाँ जी हाँ जी अब दिखाई दे रहा है सर। ठीक। देखिए, मुझे तो आपको सुना ऑरा ही नहीं स्कैनर का पता काम, बात। इससे इससे हम ना प्रोफेशन भी चेक कर सकते हैं। देखो, इसमें आपको ऑरा स्कैनर का काम जो है, ये देखो 100% शूट करता है। तो उनको क्यों नहीं शो हुआ सर, खन्ना तो साहब देखो, को? अरे मेरा आप समझो, पंच नहीं कहा रखा। मार्केट में अगर 5 डॉक्टर हैं, वो मुझसे सीखा है। अच्छा, वो प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करते। अच्छा अच्छा। मेरा तो रात दिन का काम ही यही है। मैं तो सुबह आंखें खुलती हैं अच्छा, तो ये काम करता हूँ, नहीं रात ठीक को है, सोता रहने हूँ दे तो ये काम अंदर। करता हूँ। और ये अच्छा कौन अच्छा। आवाज कर रहा है? किसी हाँ और जी। है तो यहाँ पे। इसकी कोर्स की क्या वो है, चार्जेज है सर सर? एक बात करो, सबको म्यूट कर दो कि एक मिनट रुको, अब बाकी लोग सभी म्यूट हो जाएगा। एक्चुअली ये 23,000 रुपये का कोर्स है, जो भी हम 15,000 रुपये में दे रहे हैं। और उस 15,000 रुपये के अंदर जो भी आप एलरॉड देख रहे थे ना मेरे हाथ में, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ, ताकि आपको बाहर से परचेज ना करनी पड़े। साथ में एक पेंडुलम भी दूंगा। ठीक है सर। और क्या क्या सिखाऊंगा वो बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे यूज करना है, आप किसी को कुछ डेट ऑफ बर्थ पूछे बिना आप उसके ग्रह बता दोगे, कौन सा ग्रह तेरा खराब है, कौन सा ठीक है। दूसरी बात, पितृ दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्र दोष है, काल सर्प दोष है, उसके घर का वास्तु कैसा है, वास्तु में कहाँ पे दिक्कत है, कैसे ठीक करना है। तीसरा, उसके एज पर न्यूमरोलॉजी उसके नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के, उसके गाड़ी का नंबर कौन सा, घर का नंबर कौन सा, उसके मोबाइल का नंबर कौन सा, उसका नाम की स्पेलिंग, या फिर आप आ जाओ बॉडी के साथ चक्रा, जिससे हमें डिजीज, उसको कौन सी फ्यूचर में बीमारी आ सकती है, ये भी पता चल जाता है। हाँ आपने जो पूछा। फॉर्म, वो 2 फॉर्म दिखाए थे उसको पूरा फिलअप करना सिखा दोगे आप? हाँ हाँ हाँ, वो पूरा का पूरा ऐसा है ना। मैं तो आपको इतना बता दूंगा कि आप अपने सराउंडिंग में किसी की भी फोटोग्राफ, देखो इसमें ना, जो लोग काम करते हैं ना प्रैक्टिस, वो तो करते नहीं हम्म, ज्यादा प्रैक्टिस। उनके फादर अच्छा भी जी। बीमार थे ना। हाँ जी गुजर गए सर वो। ओहो, डेथ हो गई उनकी। हाँ जी। फोन आया था मुझे, फोन की, वो डेथ बेड पे है। तो अच्छा अच्छा। मैंने, हाँ, तो आपको बताता हूँ कितनी बड़ी बात है ये, कि आपने किसी की फोटो मंगाई, ठीक है, ठीक। आपने अलका निगम जी की फोटो मंगाई, और उसको स्कैन करके आपने वो जो पेज की रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनाई। उसके बाद जब आप इनसे शेयर करेंगे तो ये बोलेंगे कि हाँ, ये चीजें मुझसे मैच करती हैं। एक मिनट, वेद आर्य जी, वेद जी लाइन पे हो क्या? हाँ जी सर। वेद जी, आपने ओरा स्कैनर का कोर्स किया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। तो आप सामने वाले से प्रॉब्लम पूछते हो या उसको स्कैन करके प्रॉब्लम बताते हो? नहीं मैं तो मना कर देता हूँ, कुछ नहीं बताना, मैं बताता हूँ जी। तो जब आप बताते हो तो कितनी एक्यूरेसी आती है? अब तो बहुत 100% आ रही है जी। मतलब आप जो जो जिसको बताते हो, कोई एक आधा किस्सा बताओगे? सर मैंने आज ही एक रणवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, वो जा रहे थे निकले हुए, मैं हेलो। किसी को कर रहा था स्कैन, तो वो देख के हेलो। रुक गए, कह रहे यार ये क्या है। तो मैंने कहा भाई ऐसे से बात है, मैं 7 चक्राज को चेक कर लेता हूँ, वास्तु दोष घर के और जियोपैथिक वगैरह बता देता हूँ। कह रहा मेरे को बता दोगे? मैंने कहा हाँ। तो सर उनको ना रूट चक्र उनका ब्लॉक था और हार्ट चक्र ब्लॉक था। तो मैंने उनको कहा आपको लोअर बैक हेलो। पेन, साइटिका हेलो। और तुम्हारा वेरिकोज वेन्स और ये पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा यार कमाल की बात है, मेरे को वेरिकोज वेन्स की समस्या है और दूसरा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। बोला आपने इससे कैसे बता दिया ये क्या चीज है? तो बहुत चौंक गए। फिर उन्होंने मुझे घर बुलवाया, घर उनके जियोपैथी भी थी। तो फिर आसपास के और लोगों को हेलो। देखा तो सर बहुत गजब है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज मेरे पास बरेली से फोन आया था। हेलो। अच्छा, सर हाँ एक तो मिनट मैंने, रुक जाइए। बात कर रहे हैं ना, एक पर्सन बात कर रहे हैं, फिर आपसे बात कर लूंगा मैं। जी बोलिए।
तो सर मैं बरेली से, मेरे को फोन आया था, एक हुआ क्या था, उनके भाई को मैंने घर में उनके शुरू में रोड वोड लगाई थी, तो वो उनको बहुत आराम मिला। 17-18 दिन के बाद उनका मेरे को फोन आया कि हमारी दीदी को देख लेना। तो वो बरेली में रहते हैं और उनके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है। तो मैंने कहा उनकी फोटो दिखा दो, उनकी फोटो उन्होंने दिखाई तो उनको भी रूट चक्र ब्लॉक था। तो कह रही मेरे पैर नहीं रखे जाते नीचे को, मेरे पैरों में दर्द है, 6-7 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। उनके रूम में जियोपैथी भी था ग्रिड में। जी और दूसरा ये था, जब मैंने उनके हस्बैंड की फोटो देखी तो उनको हार्ट चक्र ब्लॉक था। तो जी। जब मैंने उनको कहा कि आपके हस्बैंड का रूट हार्ट चक्र जो है ना ब्लॉक है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो रोने लगी सर। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही जी मैं 2 बार ऑपरेशन हो गए इनके, और इनको 2 स्टंट डल चुके हैं 2 बार हार्ट में। आपने इतनी कमाल की बात बता दी, तो वो कह ली आप मेरे यहाँ आ जाओ बरेली और देख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज भी उनका फोन आया था। तो मैं उस बारे में कल आपसे बात करूंगा, मुझे कुछ और भी चाहिए कंसल्ट आपसे, मैं कल करूंगा सर उस बारे में। सर इनको कितना टाइम हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया सीखे हुए। पता है रविंदर जी है क्या, चलो थैंक यू वेद जी। एक्चुअली है क्या कि कोई भी विद्या अगर आप सीखते हो ना, तो हफ्ते में उसे कम से कम 5-7 घंटे दे दो। बिल्कुल मतलब, सर, आई है ना, एग्री विद यू सर। एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन के अंदर सिर्फ 5-7 घंटे बोल रहा हूं मैं। इसमें इतनी एक्यूरेसी है कि मेरे ना ऑफिस में आज से करीब 7-8-10 दिन पहले एक शख्स आए थे, और वो मेरे किसी दोस्त के साथ आए थे, तो मैंने उनको कुछ चीजें बताई, मैंने कहा यार इनको चेक करना है। अच्छा, पैसे वैसे तो नहीं लेने थे क्योंकि मेरे ऑफिस में एज अ गेस्ट आए थे वो। तो मैंने स्कैन करके कुछ चीजें बताई, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने उनको ठोक बजा के बोला, मैंने कहा ये प्रॉब्लम आपके साथ में है? तो बोले नहीं है। वहां पे 2.5-3 घंटे रुके वो। जब जाने लगे तो जाते जाते बोल गए कि 2-3 चीजें एक्सेप्ट कर गए उसमें से कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। फिर वो किसी को, मेरे दोस्त को फोन कर रहे और उनको बोल रहे मिलना है। आज वो मिलने आ गए, 3-4 घंटे रुक के गए, लंच वंच करके गए, और क्या सर स्टेटमेंट थी उनकी पता है सर कि भाई साहब जो कितने जो, दिन का हाँ जी, कितने दिन का कोर्स है सर ये 11+5 डेज का। 16 दिन का? 11+5 डेज, 16 दिन का। 16। हेलो। टाइमिंग क्या इसमें रहेगी सर? आ रहा हूँ सौरभ जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसमें मैं क्या टाइमिंग करता क्या हूँ, रहेगी? टाइमिंग कुछ नहीं, पहले पहले मैं 11 दिन पढ़ाता था। अब मैंने क्या किया, 11 दिन की पहले वीडियोस दे देता हूँ। आप अपनी वीडियोस अपने पास रखो, उसको 11 दिन में की जगह 20 दिन देखो आराम से। ठीक है, आपको स्कैनर चलाना भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा कोर्स लॉजिकल दिया हुआ है कि ऑरा क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, वास्तु क्या है। एक एक दिन वास्तु का, एक दिन जियोपैथिक का, एक दिन ऐसे ऐसे एक टॉपिक दे रखे हैं। आपको स्कैनर चलाना भी आ जाएगा, आपको किसी की प्रॉब्लम पकड़नी भी आ जाएगी, और आप रूट कॉज को करके उसको सॉल्व करना भी आ जाएगा। उसके बाद फिर जब पूरे 11 की जगह 20 दिन बीत जाएंगे, फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आपको 10 से 15 लोगों की स्कैनिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, अपने जानकार में जितने लोग हैं उनको बोलोगे फोटोग्राफ भेज दो अपनी, है ना। वो फोटोग्राफ भेजेंगे, आप उनकी फोटो स्कैन करके रिपोर्ट बनाओगे। फिर आप उनको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दोगे, या अगर वो पड़ोस में रहते हैं तो आप उनको बता दोगे। फिर जब आप उनसे शेयर करोगे कि मैं आपने उनके बारे में क्या ढूंढा, क्या प्रॉब्लम सर्च करी, तो यकीन मानना कि वो बोलेंगे कि हाँ इनमें से 50-70% प्रॉब्लम हमसे मैच करती है। तो आपने उनसे पूछा नहीं, आपने प्रॉब्लम उनकी पकड़ ली। पहली तो ये चीज है। हाँ उसके बाद आप उनको रेमेडी भी देना सीख जाओगे। अब इस दौरान में जहां जहां आप अटकोगे, जहां जहां आपको दिक्कत होगी, वो हम 5 डेज में क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, वहां पे आपके लॉजिकल आपके आंसर देंगे, पूरा एक रिवीजन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो यानी कि आप परफेक्टली और प्रोफेशनली तैयार हो जाओगे। तो हम आपसे भी कनेक्टेड रहेंगे क्या सर? सर वेद जी क्या कह रहे हैं, साल हो गया मेरे को, जब भी फोन करते हैं बात होती है मेरे ख्याल। अच्छा कम से कम 50, वो खन्ना जी से मेरे को कैसे पता खन्ना जी के बारे में कि उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। बात होती रहती है ना, और फोन मैं ही ठीक उठाता है हूँ जी। ठीक है। नहीं वैसे मैंने हेलो कम से कम सर। 10-15 दिन का सर्च किया, मतलब गूगल सर्च किया है, मैंने कई वीडियो देखी है सर। तो उसमें मुझे ये पता लगा है कि फोटो से ज्यादा एक्यूरेसी आती है फोटो से भी सीखने में। आती है, सामने पर्सन हो या सीखने में फोटो हो। हाँ देखो, आज की डेट में आप जितने भी ऑरा स्कैनर वाले लोगों को देख रहे होगे, 60% मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो। सर आप जब कहाँ ऑरा, से हैं सर? मैं दिल्ली एनसीआर, इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा सर। हेलो सर। मैं वो बेवकूफ हूँ, जब वास्तु मतलब ऑरा स्कैनिंग कोई सिखाता नहीं था, करता नहीं था, तो मैं ऑरा स्कैनिंग के साथ ही काम कर रहा था। ठीक है तो सर। ठीक है सर, मैं आपको ये हेलो। जो नंबर दिया है इस पे कॉल कर सकता हूँ ना सर? जी जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी मोस्ट।
जी सौरभ जी सर बोलिए, आप मैंने कुछ कह रहे कोर्स हैं। कर रखा है। सर ये बोल रहे थे अभी देख करके बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, हाँ। तो सर सर हमको देख इसमें करके क्या बताइए क्या सर, आता मुझे है? नहीं, देखिए अभी तो सामने। कुछ नहीं बता सकते, अब तो वास्तु की क्लास थी, वो ऑरा स्कैनर की बात कर रहे थे। जी आप क्या कह रहे हैं अलका जी? मैंने कोर्स कर रखा है सर, लेकिन हाँ मुझे, मुझे उसको रिन्यूअल करना है थोड़ा सा। बहुत सारे इश्यूज हैं मुझे उसमें, और मुझे थोड़ा सा आपसे सीखना है ऑरा स्कैनर को यूज करना, बिकॉज मेरे पास है। कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगी, कल कॉल करूंगी तो, जी जी कि मोस्ट कैसे वेलकम। मेरे तक। जी कोई डेफिनेट बात नहीं उसी आप, के लिए मैं चाहती हूँ कि आपसे अगर मुझे मिल जाए थोड़ी गाइडलाइन तो। मैं कोर्स इस तरीके से कराता हूँ कि सामने वाला अगर प्रैक्टिस करे, अगर प्रैक्टिस करे और उसकी इंटेंशन हो कि वो ये कोर्स आगे आगे लोगों को कराना शुरू करे, तो वो करा सकता है। सर जो सुनिए। रेयान है ना, उसको एक एक चीज सिखाई मैंने, 4 4 घंटे बैठ के ऑफिस में सिखाया उसको मैंने एक एक चीज। हेलो सर। हमें पता लगा था बाद में जब हमने कोर्स कर लिया, उसके सर बाद हाँ जी काफी कुछ हुआ। जी। ऑन स्क्रीन होती अभी कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात। जी हेलो सौरभ जी सर। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं सौरभ जी? आप आप अभी बोल रहे थे ना कि और स्कैनर या एस्ट्रो प्लस सिखा बताते हैं, एस्ट्रो एस्ट्रो प्लस न्यूमरोलॉजी बता, तो क्या कहना हमको एक चाहते हैं बार आप? बताइए। सर अभी यार कुछ नहीं हमको बता देखिए पाऊंगा। बताइए। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, अभी तो वास्तु का और उसकी बात थी, है ना? तो फिर किसी दिन जब वेबिनार करूंगा तो चेक कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वास्तु सर कंसल्टेंट एक हैं और एक एक रेमेडीज क्वेश्चन चाहते हैं, पूछ। आ रहा हूँ सीमा जी, एक मिनट आया। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और रेमेडीज सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो 500 रुपीज पे करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर आप बेसिक वास्तु कोर्स और अरोमा दोनों करना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑरा स्कैनर का भी एक कोर्स कराते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, डिजीज चेक करना, मैं ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं हम। तो उस कोर्स को करने के बाद में आपको जिंदगी में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक सिंगल ऐसा कोर्स है कि उसमें बहुत सारी ऑकल्ट साइंस की विद्याएं आ जाती हैं। जी सीमा जी बोलिए। और ये नंबर है मेरा, जिसको भी ज्वाइन करना हो, इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, ये दोनों नीचे के नंबर, एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिसको भी चाहिए हो। सर मुझे ये पूछना था सर, जी मैं कोर्स करती हूँ, जी प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर ठीक। बीच में जाके लैग आउट हो जाता है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, आगे प्रोफेशनल बन नहीं पा रही हूँ। तो देखो एज ए मैं, बस। अच्छा, ये कौन बोल रहा था अभी? सीमा सीमा। सीमा जी। सीमा जी आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। देखो, आपका जो पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आपका 100% है, आईआर का भी इम्पैक्ट है, यूवी का भी इम्पैक्ट है, और हम्म, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। बिल्कुल है सर। तो ये आपने सर चेक कर लिया ये रखा सब हुआ चीजें? है। ये सब चीजें ओके सर हैं ये आपके रखा, साथ में? ऑरा स्कैनर रखा हुआ है साथ में। नहीं, आपको जो मैंने बताया ये आपने खुद भी चेक किया हाँ हुआ हाँ बिल्कुल सर। है ना? तो आपको हम्म। क्या करना है, आप ना, देखो अगर आपको इस काम में आगे बढ़ना है तो हमारा जो 6-in-1 ओरा बूस्टर, मेरा बेचने का मकसद नहीं है, आपकी लाइफ ठीक है में सर। चेंज आएगा तो आप लोगों की लाइफ में चेंज कर पाओगे। अगर मैं आपको गलत बिल्कुल गाइड करूंगा तो आप मुझे बद्दुआ दोगे, अगर मैं सही गाइड करूंगा तो आप मुझे ब्लेसिंग्स दोगे। तो आप ना 6-in-1 ओरा बूस्टर रखो, आपको आपके काम में बहुत अच्छी ग्रोथ दे देगा। सर, मुझे दिया है मेरे सर ने ना, ऑरा बूस्टर। मैं किसने दिया? दिखाती हूँ आपको। सर अब नाम बोलूं? कल कॉल करके बता दूंगी। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, दिखाओ 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 दिखाओ। दिखा अरे दूं दिखाओ, सर? दिख नहीं रहा, अपने फेस के पास लाओ थोड़ा। सीमा जी, हाँ एक जी। बात बोलूं, बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगा एज ए ब्रदर, यस सर। जिसने दिया है ना उसको गिफ्ट कर दो फटाफट। मुझे लगा था कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये। जिसने दिया था ना उसको बोलो कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया, ये मैं आपकी भी लाइफ में चेंज चाहती हूँ, तो इसको गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से। ठीक है सर। ये 80 रुपए का ऑरा बूस्टर है। ये एक वो टोपी वाले आते हैं भाई साहब, जो वास्तु कंसल्टेंट वालों को फ्रॉड बोलते हैं, आपने आनंद भारद्वाज नाम सुना होगा उनका भी। नहीं, मैं उनसे नहीं। वो लोग ऐसे ही प्रोडक्ट को पकड़ के काट के दिखाते हैं कि इसमें रेता भरा हुआ है, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है, सही दिखाते हैं वो। ये कूड़ा है, कूड़ा, मेरे पास ढेर पड़ा हुआ है इसका। ओके सर, फिर मैं कल आपसे बात करती हूँ, फिर मुझे मुझे भेज। लगा कि आप कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो वाकई में ये तो कुछ भी नहीं है। इस आपके पास डाउजिंग टूल है? हाँ, ब्राउजिंग है मेरे पास, अब है ना? उसका पेंडुलम का।
वो इसको चेक करो, एमेथिस्ट का, सुनो एमेथिस्ट सुनो, इसको चेक करो, इसकी पावर 0 होगी। कितना समय हो गया लिए हुए? सर 2 महीने वॉइस हुए, कट हो रही है। इसकी टू पावर 0 मंथ्स होगी, 0। 2 मंथ्स ना, 2 मंथ्स तो बहुत कम होते हैं। आप इसको चेक करो, इसकी पावर 0 होगी, 0। इसमें कुछ है ही ओके नहीं। सर, इसीलिए मैं वास्तु दोबारा सीखना चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपसे करने के लिए। मोस्ट वेलकम, कल तो मोस्ट एक वेलकम। पेमेंट भी करूंगी, और मुझे इसकी बूस्टर्स की रेट भी बता देना, मैं उसका भी दे आप दूंगी। लोग अगर अपने क्लाइंट्स को ठीक करना चाहते हो, अपने घर को ठीक करना चाहते हो, तो यकीन मानिएगा, मेरे पास में ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं जो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता हूँ, वो या अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो आगे चेंज कर पाते हैं। अभी वेद जी ने क्या बोला कि कल मैं आपसे बात करता हूँ कुछ सामान के लिए भी, कुछ और काम के लिए भी, है ना। साल से ऊपर हो गया, तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई जुड़ा हुआ है कि चीजें लेके आगे दे रहा है तो लोगों को रिजल्ट मिल। अभी उन्होंने क्या बोला, जिनको दिए रिजल्ट मिल गए, क्योंकि हमारे यहाँ रेमेडीज बनती सिर्फ पावरफुल रेमेडीज, हम मार्केट के लिए बनाते ही नहीं है। सर कल बात भी करूंगी, और मेरे को जी और बूस्टर का भी बता देना, मैं इकट्ठी पेमेंट कर दूंगी आपको। जी, सिंह साहब बोलिए, डी सिंह साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, ये कह रहा था मैं कि जी जरा हमको चेक कर लेंगे कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा। और स्कैनिंग जो है थोड़ा सा स्टडी मैंने किया था, जी। और कुछ वास्तु का थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उसको अगर प्रॉपर में अगर अपने बिजनेस में लाऊं, उसको बाई प्रोफेशन लाऊं, तो सूट करेगा कि नहीं? चलो मैं जाते जाते ये चेक कर देता हूँ उनको। सर वास्तु आपको सूट करता है 100%, और स्कैनिंग भी आपको 100% सूट करती है। जी, परफेक्ट, बिल्कुल। जी। और एक बात बताता हूँ, ऑरा इस स्कैनिंग समय के मेरी कोर्स में एनर्जी तो, क्या है सर? और ऑरा स्कैनिंग के कोर्स में तो सारी विद्याएं आ जाती हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जी। वास्तु, चक्र, बॉडी, सारी ही विद्याएं आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप में से जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, रेमेडीज के लिए जुड़ना चाहते सर हैं। नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। सर ये यहाँ पे ये नॉर्मल वास्तु है, बेसिक वाला जो इसकी वीडियो दे रहे हो, कितने दिन तक रहेगी सर वो? हाँ, साल भर तो रहेगी रहेगी। साल भर रहेगी। जी। सर इसमें जो ऑरा स्कैनर है, पीडीएफ हम जब मिलेगी। कुछ भी नहीं जानते वास्तु के बारे में इसमें वैसे। क्या कह रहे हैं आप? सर वास्तु के सर बारे में हम पीडीएफ ज्यादा नहीं मिलेगी। समझते हैं, और हम वास्तु का कोर्स ही करना चाहते हैं, सर बेसिक वाला। हाँ जी, तो ये कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हो सर। मैंने अपने कोर्स पता है कैसे बनाए हैं? जैसे जी सर। छोटे बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको बताते हैं ना, ए से एप्पल, बी से बॉय, 1 2 3 4 ऐसे। तो कोई इस लाइन का नहीं भी है, वो भी सीख सकता है। सर अपनी नॉलेज के लिए जैसे ऑरा स्कैनर और लेना है, इसमें आपने वो मैंने देखी थी आपकी वीडियो, ऑरा स्कैनर यूट्यूब पे डाल रखी थी, तो उसमें वो स्कैनर भी देखा था मैंने आपका। हम्म। तो वो भी मिल जाएगा इसमें साथ में? सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोगों को कोई भी अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को 3 ऐसी रेमेडीज दे सकता हूँ जिससे आप अपने पूरे, 3 तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ऐसी रेमेडी है जो पूरे घर का वास्तु दोष ठीक कर सकती है, और टॉयलेट को छोड़कर वहां टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, पूरे घर का वास्तु दोष ठीक। और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप अपने घर का वास्तु, और जो मैं सिखाता हूँ उससे आप अपना घर तो ठीक करोगे, लोगों को भी ठीक करोगे, आपको इनकम का एक सोर्स भी मिल जाएगा, आपको ये काम मिल जाएगा कि आप किसी के भी घर को चेक करके उसके घर को ठीक कर सकते हो। और ऑरा स्कैनर के अंदर तो मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। सर ये स्कैनर कितने का पड़ेगा? ऐसे कोर्स के साथ ही 1500 रुपये वाले आप अभी अभी बेसिक अभी वाले बता रहे अभी हो, उसके साथ देखो, तो? सुनो 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 सुनो। अभी आप बेबी स्टेप उठा के पहले या दूसरी सीढ़ी पे कदम रख रहे हो, तो अभी आप 10वीं की बात नहीं करो। पहले आप ये कर लो, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, फिर करेंगे इसको। और ओके सर। और आप एलरॉड से भी कर सकते हो। हम एलरॉड भी बनाते हैं, प्योर ब्रास की एलरॉड भी बनाते हैं, गोल्ड कलर प्लेटेड भी बनाते हैं, तो आप उससे भी सीख हाँ सर सकते हो, कर वही। सकते हो। हाँ सर वही एल रोड की कह रहा था, सॉरी ये सर। सर। उसकी। हेलो सर। एलरॉड तो हेलो। मैं आपको 2 तरीके की दे दूंगा, जो आप, हाँ हेलो सर, वो आप बोल रहे हैं ना हाँ कि जी। पूरा घर का वास्तु हो जाएगा अच्छा, तो वो कौन सी रेमेडी सर? सर बताया तो है मैंने अभी आपको कि 2 तरीके के कोर्सेज हैं, दिखा देता हूँ आपको। देखो, एक तो हम कराते हैं बेसिक वास्तु, ठीक है,
ये है बेसिक वास्तु कोर्स, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक तरीके से समझा दिया जाएगा। आप अपने घर के अंदर दिशाएं भी निकाल लोगे, आप वहां पे वास्तु दोष भी देख लोगे कहाँ पर है, और आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी बेसिक की। दूसरा जो है एक कोर्स है हमारा, जो प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स है ये वाला। इसमें आपको पूरा वास्तु की रेमेडी सिखाई जाएगी। 5 एलिमेंट को कैसे ठीक करना है, दिशाओं को कैसे ठीक करना है, 45 देवताओं को कैसे ठीक करना है, टॉयलेट अगर नेगेटिव है उसको कैसे ठीक करना है, वर्चुअल एंट्री कैसे खोलनी है, नेगेटिव डोर है अगर आपका उसको कैसे ठीक करना है, ये सब सिखाया जाएगा इस कोर्स में। भाई साहब देखो, 1500 रुपये में कोई कोर्स नहीं होता। हम पहली बार लेके आए कि हर आदमी, हर पर्सन वास्तु सीख सके, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है जहां हम रहते हैं और हम सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सीखेंगे तो उससे हमें प्रोफेशन भी मिल जाएगा आगे काम करने का, और अपना घर को ठीक कर लिया। 1500 रुपये में आपने घर ठीक कर लिया तो बहुत बड़ी चीज कर ली, और जिंदगी भर काम आनी है आपको ये विद्या। सर 2 एल रोड बता रहे थे, वो कौन सी थी सर, आप कह रहे थे अभी? सर हमारे पास में 2 तरीके की एल बनाता हूँ। देखो, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में 90% जो रॉड मिल रही है वो मेटल की होती है। उस पर 3 कलर होते हैं, ब्रास के कोट किए हुए। हम जो बनाते हैं वो प्योर जी। ब्रास की बनाते हैं, और एक दूसरी बनाते हैं जिसके ऊपर ब्रास के ऊपर गोल्ड कलर प्लेटेड है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, दो ये अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, इसकी चमक देख रहे हो, जी। है ना? ये गोल्ड कलर प्लेटेड है, ये सिर्फ मैं बनाता हूँ, अभी तक किसी ने नहीं बनाई। लोग ब्रास की बनाते हैं, वो धीरे धीरे डल हो जाती है। ये प्योर ब्रास की है, उसके ऊपर गोल्ड कलर प्लेटेड हो रहा है। बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब रेमेडी बनाने में। तो कोशिश ये रहती है कि रेमेडी कोई भी चीज हो, वो आप अगर कहीं लेके जाते हैं किसी क्लाइंट के यहाँ, तो आपके हाथ में इतनी सुंदर लगे, कॉस्टली सी लगे, कि सामने वाले को लगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है। सर सर इस कितने की 1500 पड़ेगी ये के सर? वो आप हेलो मुझे एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा एक बार। सर, आप इस ओके। कोर्स में एलरॉड चलाना सिखाएंगे? हाँ, तो जो मेरा रेमेडी का कोर्स है उसके अंदर एलरोड आप चलाना सीख जाओगे। यही जो पेंडु 1500 का पे, 15 हाँ हाँ, पेंडुलम भी सीख जाओगे उसके अंदर, तो मतलब सर बेसिक बेसिक पेंडुल सीख जाओगे आप। तो एलरॉड यूज करना आप आ जाएगा हमको, ऐसा है यदि? हाँ, आप पेंडुलम शुरू करो। पेंडुलम पेंडुलम भी सेल करता हूँ मैं, प्योर ब्रास का। पेंडुलम चाहिए वो भी मिल जाएगा। देखो, सारी एनर्जीज मैंने पेंडुलम या एलरॉड से ही चेक की है, उसको आप भी सर चेक कर सकते हैं। सर पेंडुलम चलाना आता है पर एलरॉड नहीं आता है सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, वहां दिक्कत होती है कि अगर आपकी एनर्जी खुद की ब्लॉक होगी ना, तो आपको हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसका भी उपाय बता दूंगा। ओके। जी। और सर कितने दिन का कोर्स होगा? जो बेसिक वास्तु कोर्स है वो 5 डेज का है, और जो अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स है वो 4 डे का था। मैंने उसको 2 डे में कन्वर्ट किया है, तो 2 + 1 डे होगा। तो 2 दिन वो, फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही सेशन होगा। सर उस कोर्स में एलरॉड आ जाएगा? अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, मैं तो लोगों को सिखा रहा हूँ और उनको आ ही रहा है। जो ऑरा स्कैनर का कोर्स है उसमें तो मैं एक एक चीज बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी मैंने पूरी डिटेल दी है, आप चलाना सीख जाओगे। पेमेंट क्या करना है सर इसका? सर इसके अंदर एक ये नंबर है, देखिए इसमें 2 नंबर होंगे। इसमें एक नंबर ना, ये है 9999482030। ये जितेंद्र ग्रोवर के नाम से है। आप इस पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अगर आपको दोनों कोर्स करने हैं, बेसिक वास्तु का भी और अरोमा सेंचुरल रेमेडी का भी कोर्स, तो 3000 रुपये में मैं ये कह सकता हूँ आप वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। जो आप 10,000, 20,000, 50,000 में नहीं कर पाओगे, मैं इसको आपको इस 3,000 में सिखा दूंगा। और मजे की बात, रेमेडी भी ऐसी बताऊंगा कि आप जिस भी जगह पे वास्तु दोष देखोगे, हैंड टू हैंड चेक करके उठोगे कि यहां से वास्तु दोष ठीक हो गया, उसी वक्त 2 मिनट में चेक हो जाएगा कि वास्तु दोष ठीक हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितने % ठीक हुआ। इतनी पावरफुल तरीके से मैंने रेमेडीज और ये कोर्स बनाया है। दोनों भी कोर्स लाइव नहीं है ना सर, इसी रिकॉर्डेड है दोनों भी? नहीं, 5 दोनों की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन जो अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स है उसमें एक दिन का हम ऐसे ही जूम पे भी करेंगे। उस पर हम ऐसी क्लास भी लेंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। और आप लोगों में से जो भी है, क्योंकि ये जो बहुत लिमिटेड स्कीम है 1500 रुपए की, 3300 रुपीज का एक कोर्स है, यानी कि 6666 रुपए के मैं दो कोर्स देता हूँ। तो ये मैं 1500 में दो कोर्स दे रहा हूँ। वास्तु जिसने किया हुआ है उसके लिए रेमेडी वाला कोर्स बेस्ट है, और जिसने वास्तु भी नहीं किया उनके लिए दोनों कोर्स इतने बेस्ट है कि आप पूरा कंप्लीट वास्तु सीख जाओगे, और आगे रास्ते भी खुल जाएंगे आपको काम करने के लिए। आप लोगों के घर में वास्तु चेक करके उनको ठीक भी कर सकते हो। क्योंकि इतना प्रॉमिस करता हूँ, जो 10 साल से सीख रहा है उसको भी डाउजिंग टूल की जरूरत है। मैं डाउजिंग टूल से डायरेक्ट एनर्जी को चेक करना सिखाता हूँ। आरंभ वाला कोर्स कितने तारीख से सर, कब से स्टार्ट है? सर आप मुझे आज दोगे, मैं कल से आपको क्लासेस दे दूंगा, आप शुरू कर लो कल से कोर्स। लाइव कब रहेगा सर वो? सर अब बताया तो मैंने अभी कि आपको पहले वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद एक दिन का सेशन हम बाद में करेंगे। पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपसे मैं, उसके बाद करेंगे उसको। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिसको भी करना हो। ये दूसरे वाला जो नंबर है इसके ऊपर आप जो है पेमेंट करके मुझे लिख देंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर दोनों करने हैं तो दोनों के लिए आप मुझे 1500 रुपये भेज सकते हैं। अगर एक करना है तो इतने का कोई कोर्स होता नहीं है। ये तो मतलब आप कभी भी कहीं चले जाना पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, कोई आपको वास्तु का पूरा कंप्लीट कोर्स 1500 में नहीं कराएगा, करा ही नहीं सकता। तो हम लोग आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं वास्तु की सारी नॉलेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम। अरे किसी ने बोला नहीं जय जय श्री श्री राम। राम जी। चलिए जय श्री राम जी। ओके, यस। जय श्री राम। सीता